128 GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें डुअल 5G बैंड्स अवेलेबल है, दोनों सिमों पर 5G सर्विस काम करेगी आपकी। और आपको अगर मैं बात करूं 4GB से लेकर के 16GB रैम तक ये फ़ोन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और आप इसे अमेजोन से भी खरीद सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप एक बार जाकर के प्राइस ज़रूर देखें। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 6.74 इंच का बड़ा डिस्प्ले इसके अंदर लगाया गया है और 5000 mAh की लॉन्ग बैटरी दी गई है, जो काफ़ी इंटरटेनमेंट का आपको मज़ा देगी। रेडमी का ये 5G मोबाइल आपको 3 कलर में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ब्लैक, ग्रीन और सिल्वर कलर में। ये 3 कलर्स में अभी अवेलेबल है मार्केट में। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, आप एक बार देखें ज़रूर। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं डिटेल्स में 4GB 128GB 6GB 128GB 8GB 256GB बहुत बड़े स्टोरेज के साथ ये आपको मिलता है। प्राइस की मैं बात करूं तो 10,500 में ये 4GB 128GB में मिल जाएगा आपको। 12,500 के आसपास ये आपको 6GB 128 में मिल जाएगा। तो वहीं पर 8GB 256GB के साथ आपको 14,500 की रेंज में आपको मिल जाएगा। प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं। और एक और मैं आपको बता दूं कि ये गोरिल्ला ग्लास के साथ ऑलरेडी गोरिल्ला ग्लास इसके ऊपर लगा हुआ आपको मिलेगा स्क्रीन पर, आपको अलग से गोरिल्ला ग्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस मैंने बता दिया 10,500 से लेकर के 14,500 की रेंज में आपको इसके तीनों मॉडल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक बार तीनों मॉडल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, एक बार आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके लिंक्स पर विजिट ज़रूर करें, प्राइस को कंपेयर करें, देखने में कुछ नहीं जाता। अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो इसमें फ्रंट पर सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, ये एक थोड़ा अच्छा नहीं है लोगों के लिए। और इसमें डुअल नैनो सिम है, आजकल तो सभी फ़ोन्स में नैनो सिम ही लगती है। साथ ही इसमें फास्ट चार्जर भी नहीं है, नॉर्मल चार्जर के साथ ये आता है, 18 वाट से नीचे के चार्जर के साथ ही आता है। CPU की अगर मैं बात करूँ तो स्नैपड्रैगन का इसके साथ प्रोसेसर आता है और फुल HD में ये अल्ट्रा HD नहीं है, 4K भी नहीं है, फुल HD प्लस के साथ ही इसकी डिस्प्ले आती है। तो ये था रेडमी का फ़ोन, ये 2023 का ही मॉडल था। एंड्रॉयड 13 वर्जन पर अभी भी ये काम करता है, अपडेट्स आगे मिलते रहेंगे, ये कंपनी का कहना भी है। और तो एक बार आप इसे देखें ज़रूर। बाकी अभी ये बजट में लेने लायक फ़ोन नहीं लगा मुझे ना। प्राइस रेंज ठीक है, बाकी स्पेसिफिकेशन सभी कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकेशन लेटेस्ट वर्जन के साथ नहीं आते। एक और फ़ोन है मार्केट में जो नोकिया का Z42 5G। नोकिया के प्रोडक्ट्स अगर आप पसंद करते हो तो एक बार इसे भी विजिट करें। इसके प्राइस रेंज की अगर मैं बात करता हूँ बाद में, लेकिन सबसे पहले आपको स्पेसिफिकेशंस और कॉन्फ़िगरेशन से रूबरू करा देता हूँ। नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉयड 13 पर ये काम करता है अभी, और इसमें स्नैपड्रैगन की जगह क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया है। 5G 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी फ्रिक्वेंसीज काम करती हैं। 5000 mAh की लिथियम की बैटरी दी गई है। अगर स्टैंड बाय टॉक टाइम की बात करूं तो 26 घंटे का टॉक टाइम में आप बात कर सकते हो और 50 से 48 घंटे के आसपास का स्टैंड बाय दिया गया है इस फ़ोन के ऊपर। 72 घंटे कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 50 से 45 घंटे आराम से स्टैंड बाय कर जाता है। फ्रंट कैमरे की मैं बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है नोकिया के Z42 में। स्क्रीन कोई खास बड़ी नहीं है, 6.56 इंच की स्क्रीन है इसकी, और अभी LCD टाइप स्क्रीन है दी गई है इसके अंदर। और ये HD रेजोल्यूशन में आता है 720p बाई 16 से 12 पिक्सल। 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। एक और फ़ायदा है इसका कि आप जो एक्स्ट्रा मेमोरी डाल करके भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। दोनों नैनो सिम डलती है इसके अंदर। फिंगरप्रिंट की भी सर्विस इसके अंदर अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। 20 वाट का फास्ट चार्जर आता है इसके साथ, ये भी 2-3 कलर में आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन का CPU है इसके अंदर। अगर मैं वजन की बात करूं तो 190 से 200 ग्राम के आसपास का वेट आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी लाइट वेट है। नोकिया कंपनी इसकी 3 दिन की टॉक टाइम बैटरी क्लेम करती है, लेकिन 1 से 2 दिन आपका निकालेगा आसानी से। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो 1 दिन आराम से फुल डे निकाल देगा आपका। और ये वाटर रेजिस्टेंट है, अगर थोड़ा बहुत पानी लगता है, मॉइस्चर लगता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस फ़ोन को। प्लास्टिक की फैब्रिक बॉडी से बना हुआ है, जो बॉडी में यूज़ किया गया मटेरियल वो प्लास्टिक का यूज़ किया गया, जो जनरल सभी फ़ोन्स में आता है। मैंने बता दिया नोकिया Z42 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 5000 mAh की लॉन्ग बैटरी और 20 वाट का फास्ट चार्जर के साथ ये फ़ोन आपको मिलता है। अगर प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो 6GB 128GB में लगभग 12,500 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। और अगर 8GB 128
की बात करूं तो मैं 8GB 128 नहीं, 8GB 256GB, ये आपको 16,200-300 रुपये के आसपास मिल जाएगा। 16,000 के आसपास आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी इतने का ही मिलेगा आपको ना। और इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो इसमें अगर 3 कलर्स आते हैं, ग्रे, पिंक और पर्पल। इसकी अच्छी क्वालिटी यही थी कि इसके स्नैपड्रैगन का भी इसमें छोटा प्रोसेसर दिया गया है, तो कोई ख़ास है नहीं, और मेमोरी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, यही है। अभी ये नए फ़ोन है, आपको दूसरे सेगमेंट्स पर भी एक बार विजिट करके देखना चाहिए। फ़ोन में कोई ख़ास है नहीं, 5G फ़ोन है, बस 5G टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एंड्रॉयड 13 पर ये चलता है, पुराने वर्जन पर। अभी लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 14 भी लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पर इनमें देखने को नहीं मिलता है ये फ़ोन्स में कुछ में, तो क्योंकि ये 2023 का लॉन्च मॉडल था। और नोकिया की अगर मैं बात करूं तो नोकिया HMD ग्लोबल के साथ काम करती है, जो इस फील्ड में भी HMD ग्लोबल स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी में पिछले 3 साल से ही काम कर रही है मात्र, यानी कि 2020-21 के आसपास HMD ग्लोबल के साथ नोकिया ने हाथ मिलाया था, और जब से ये काम करना स्टार्ट कर रही है। तो नोकिया के फ़ोन सभी इतने अच्छे नहीं हैं जितने बाकी दूसरों के हैं। तो एक बार ये नोकिया का फ़ोन आपको, अगर प्राइस रेंज आपकी 10-12 हज़ार के रेंज में अगर आप फ़ोन देख रहे हैं तो आपको विजिट करके देखना चाहिए। इसमें सिर्फ 5G आपको देखने को मिलेगी, बाकी फ़ोन को हैंग से बचाना है तो 6GB रैम से ऊपर का ही हमेशा फ़ोन देखना है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस के साइज़ बहुत ज़्यादा हो गए, और ज़्यादातर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से फ़ोन कुछ ही टाइम बाद हैंग होने लगता है। तो ये चीज़ से अवॉइड होने के लिए आप 6GB से 8GB रैम का ही फ़ोन देखें, 4GB रैम वाले फ़ोन में ना जाएँ। एक फ़ोन की और मैं बात करूं तो क्वालिटी पसंद लोगों के लिए OnePlus Nord 3 सीरीज़ का यह मोबाइल फ़ोन 5G स्मार्टफोन है। 2 कलर में ये उपलब्ध है अभी, क्रोमेटिक ग्रे और पेस्टल लाइम, ये 2 कलर में अवेलेबल है मार्केट में। अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो 21-22 हज़ार रुपये का ये स्मार्टफोन आपको आसानी से मिल जाएगा अमेज़ॉन पर, और बाकी ऑफलाइन मार्केट में भी आपको इसी रेंज में मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सभी स्मार्टफोन्स का, जितने भी स्मार्टफोन इस वीडियो के अंदर मैंने बताए। आप एक बार चेक जरूर करना क्या प्राइस है क्या है, चेक करने में कुछ नहीं जाता यार। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहले बात करते हैं हम। ऑक्सीजन का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, प्रोसेसर का नाम क्वालकॉम है, और 5G टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है। अगर नेटवर्क की मैं बात करूं तो फ्रंट और रियर दोनों कैमरा देखने को मिलते हैं फ़ोन के अंदर। एक छोटी सी कैमरा इसके अंदर फ्रंट पर 2 मेगापिक्सल का, लेकिन OnePlus का 2 मेगापिक्सल का बाकी के दूसरे फ़ोनों के 15-20 मेगापिक्सल के से भी ऊपर का काम करके देता है। कैमरे के मोड की बात करूं तो माइक्रो, पोर्ट्रेट दोनों मोड्स पर काम करता है फ्रंट कैमरा। साइज की बात करूं 6.72 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले इस फोन में देखने को आपको मिलती है। LCD टाइप डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो फुल HD+ का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है इस फोन में। 1080x2400 पिक्सल्स की स्क्रीन आपको देखने को मिलती है वीडियो क्वालिटी के लिए। एमोलेड फीचर्स भी आपको स्क्रीन के अंदर देखने को मिलेगा। रैम की मैं बात करूं तो 8GB की रैम है, और अगर मैं इंटरनल स्टोरेज की बात करूं तो 2 से 56GB का इंटरनल स्टोरेज है इस फोन के अंदर, जिसकी प्राइस 22,000 रुपये है। दोनों सिम इसमें नैनो सिम्स पड़ती हैं। कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो USB है, ब्लूटूथ है, और वाईफाई के थ्रू भी ये कनेक्ट होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके साथ दिया जाता है आपको। बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो बॉक्स में आपको फ़ोन, सिम ट्रे, एजेक्टर, USB केबल और अडेप्टर आपको बॉक्स में मिलते हैं। ईयरफोन आपको इसके बॉक्स में देखने को नहीं मिलता। OnePlus को भी ओप्पो वाले ही बनाते हैं मेरे हिसाब से तो, लेकिन इसका ब्रांड नाम है OnePlus। अगर मैं मॉडल की बात करूं तो Nord CE3 Lite 5G। अगर नेटवर्क के लॉक और अनलॉक फीचर की बात करूं तो सारे नेटवर्क्स के ऊपर अनलॉक है, कहीं भी किसी भी कंट्री में ये काम करता है। इंटरनेशनल वेरिएंट के साथ आता है। वाईफाई की भी आपको कनेक्टिविटी के अंदर देखने को मिलती है, जो आजकल सभी फोनों में आती है। स्मार्टफोन के अंदर ही आता है, विंडो फोन नहीं है। और 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। आजकल ये कॉमन सी बात होगी कि 5000 mAh की बैटरी कम से कम सभी फोन्स में आती है। तो 5000 mAh की बैटरी आपको नॉट के OnePlus फोन में भी आपको देखने को मिलती है। 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। 2023 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। स्नैपड्रैगन CPU के साथ ही आता है। फ़ोन के वेट की अगर मैं बात करूं तो 190 से 200 ग्राम के आसपास का वेट होगा। काफ़ी लाइट वेट और हैवी वेट, इसे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। ह्यूमन इंटरफेस के लिए इसमें कीबोर्ड दिया गया है। लिथियम की बैटरी है। ग्राफिक प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो क्वालकॉम का ग्राफिक प्रोसेसर भी इस फोन में एक्सटर्नल देखने को मिलता है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूँ तो इसको ओप्पो वाले ही बनाते
हैं ओप्पो इंडिया मैन्युफैक्चरर ओप्पो मोबाइल्स इंडिया लिमिटेड, ओप्पो इंडिया मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। बॉडी की मैं बात करूं तो इसकी भी प्लास्टिक की बॉडी है, जैसे कि नॉर्मल सभी फोनों में आपको देखने को मिलती है। GLONASS GPS टेक्नोलॉजी पर यह फोन आधारित है, जो आजकल नई है। वाटर रेजिस्टेंट भी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। चार्जिंग टाइम की मैं बात करूं तो फास्ट चार्जर के साथ आता है, ये 30 मिनट में चार्ज हो जाता है। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो 1080 पिक्सल के साथ इसको वीडियो कैप्चर कर सकते हो। और मैं इसके बड़े कैमरे की अगर मैं बात करूं तो 108 मेगापिक्सल का बड़ा कैमरा इसके साथ देखने को मिलता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का इसका दूसरा सेकेंडरी कैमरा भी है। तो कैमरे के बारे में एक बार भूल हो गई थी, कैमरे के बारे में आपको फिर से क्लियर कर दूं कि 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल का कैमरा आता है और 16 मेगापिक्सल का इसके साथ सेल्फी कैमरा, जो मैं आपको बार बार 2 मेगापिक्सल का बोल रहा हूँ। ये वीडियोस कुछ पर्पसेस के लिए लिमिटेड टाइम अगर आप देख रहे हैं तो इसको इग्नोर कर देना। बाकी आप देख सकते हैं OnePlus फ़ोन जिसने भी इस्तेमाल किया तो वो क्वालिटी को जानता है कि और किस तरीके के स्पेसिफिकेशन सर्विस OnePlus प्रोवाइड करता है। तो मैंने तो भाई कभी यूज़ किया नहीं, अगर आपने यूज़ किया तो आप एक बार ज़रूर बताओ। OnePlus की बात तो हो गई। इस फ़ोन का आपको दोनों कलर्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप एक बार इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो एक बार रिव्यू और दूसरी जगह भी आप चेक कर लें, क्योंकि रिव्यू करके ख़रीदने पर आपकी टाइम और मनी वेस्ट नहीं होते। दोनों चीज़ें, टाइम एंड मनी दोनों चीज़ें वेस्ट नहीं होती। तो आप एक बार OnePlus को ख़रीदने से पहले रिव्यू ज़रूर करें और एक बार वीडियो के अंदर लिंक दिया गया तो वहाँ पर भी चीज़ें चेक करें, स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से चेक करें। 8 GB रैम है, कम नहीं है। 8 GB रैम से 6 से 8 GB रैम के आसपास का ही आज की डेट में फ़ोन खरीदना, उससे नीचे अगर आप खरीदोगे तो बार बार लगेगा और हैंग्स करेगा। ठीक, तो ये था ओप्पो का फ़ोन। तो ये था ओप्पो इंडिया का बनाया गया फ़ोन और OnePlus फ़ोन था नॉट का 3CE Lite 5G। सस्ते फ़ोन 10,000 की रेंज में अगर आप देख रहे हैं 5G फ़ोन तो itel एक अच्छा ऑप्शन है। itel के फ़ोन्स भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, मार्केट भी काफ़ी भरा हुआ पड़ा है itel के फ़ोन से। सस्ते सेगमेंट की तरफ अगर हम चलते हैं तो itel के एक फ़ोन की हम बात करते हैं जिसका नाम है itel P55 5G P55 5G। 10,000 की रेंज में 12 GB रैम के साथ ये फ़ोन आता है। 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज और आप एक्सटर्नल स्टोरेज भी इसके साथ लगा सकते हो। 5000 mAh की बड़ी लॉन्ग लाइफ बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही साथ ये फ़ोन 2 साल की वारंटी के साथ आता है। 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा इस फ़ोन के साथ देखने को आपको मिलता है। अदर फीचर की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्ले थोड़ी छोटी है, पुराना मॉडल टाइप की है। 6.6 इंच की डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो काफ़ी छोटी है। जो अभी फ़ोन आ रहे हैं 6.72 इंचेस प्लस के ही फ़ोन आ रहे हैं अभी सभी सारे। और इसकी एक कमी हो रही है 8 भाई सस्ता है तो कुछ चीज़ें कम तो मिलेंगी। 8 मेगापिक्सल का इस फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए आपको देखने को मिलता है और HD+ डिस्प्ले इसका 6.6 इंची का, फुल HD भी नहीं है, HD+ डिस्प्ले। तो ये इसके अंदर एक छोटी सी कमी नज़र आई। 1000 रुपये बढ़ा देते, फुल HD+ डिस्प्ले लगा देते तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं इस फ़ोन को। इसके अंदर यही कमी है, क्योंकि जिनकी HD+ डिस्प्ले नहीं है, आज सारे ग्राफिक्स एप्लीकेशंस वीडियो पर ही काम नहीं, ग्राफिक्स और एप्लीकेशंस पर भी फुल HD डिस्प्ले प्लस का ही आपको चाहिए, क्योंकि सारे ग्राफिक्स फुल HD+ ग्राफिक बेसिस सारे एप्लीकेशन है। तो ग्राफिक अगर आपके ढंग से काम नहीं करेगा तो फ़ोन 12 GB रैम का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ोन स्लो और हैंग होगा। हाँ, एक खास बात और है इस itel के इस फ़ोन में कि इसमें इंटीग्रेटेड ChatGPT का एक फीचर दिया गया है जो इंटरनल इसके साथ आता है। बाकी फ़ोन्स के साथ नहीं आता ChatGPT। अगर जिसको प्रयोग करना आता है ChatGPT, लोग जानते होंगे ChatGPT का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको पता है कि ChatGPT क्या है। बाकी ये 5G रेडी फ़ोन है। फ्यूचर में आने वाले 5G पर काम नहीं करेगा, क्योंकि 5G जैसे 4G 2 टाइप का आया था, LTE और वोल्ट टाइप का, तो इसी तरीके से 5G 2 टाइप में आने वाला है। तो अभी ये 5G रेडी फ़ोन है, 5G सपोर्टेबल फ़ोन है, लेकिन फ्यूचर में आपको नया फ़ोन लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस फ़ोन सस्ते के चक्कर में इस फ़ोन की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आपका बजट नहीं है 5G आप देखना चाहते हो तो 2-3 साल आपका आराम से ये फ़ोन निकालने वाला है। अब ये 2023 में लॉन्च हुआ मॉडल था, 13 एंड्रॉयड वर्जन पर ही ये काम करता है। प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो 2.4 GHz का प्रोसेसर है इसके अंदर, जो नोकिया के फ़ोन से भी अच्छा है। चार्जिंग जैक की मैं बात करूँ तो Type-C चार्जिंग जैक दिया गया है। 5000 mAh की लिथियम की बैटरी है। फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का तो रियर पर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा। फीचर की मैं बात करूं कैमरे की तो पोर्ट्रेट मोड में भी आपका कैमरा काम करता है। LCD 6.6 इंची की HD+ डिस्प्ले, ये थोड़ा सा शूट नहीं करता अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे एप्लीकेशंस ग्राफिक बेसिस हैं, तो ग्राफिक्स इसमें ढंग से सपोर्ट करेंगे नहीं तो ये फ़ोन कहीं ना कहीं हैंग ही होगा चलाते समय। तो ये चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि
अगर आपका फ़ोन फुल HD प्लस नहीं है, फ़ोन बड़ा है, पैसे कम का है, तो आपका फ़ोन एप्लीकेशंस को चलाते समय हैंग होगा, स्लो होगा। एप्लीकेशन को कुछ एप्लीकेशंस को सपोर्ट ही नहीं करेगा, गेमिंग वाले एप्लीकेशंस को, क्योंकि गेमिंग के लिए तो हाई ग्राफिक वाले फ़ोन से ही चाहिए। कई बार बच्चे हम खरीद लेते हैं कि हमारी ज़रूरत पूरी होती है और घर में बच्चे गेम्स डाउनलोड कर देते हैं, जब वो प्ले करते हैं तो फ़ोन में दिक्कतें आने लगती। 6 GB रैम से लेकर के 6 GB और 12 GB रैम सेगमेंट में आता है। 128 और 256 GB सेगमेंट में ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। एक्सटर्नल मेमोरी स्लॉट्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो आप एक्स्ट्रा मेमोरीज की बढ़ा सकते हो SD कार्ड के जरिए। OTG केबल सपोर्टेबल है, टाइप C चार्जर है, ब्लूटूथ और वाईफाई की टेक्नोलॉजी दोनों इस फोन के अंदर अवेलेबल है। दोनों सिम की अगर मैं बात करूं तो नैनो सिम्स लगती हैं इसमें, माइक्रो सिम नहीं, नैनो सिम। आज की डेट में जो आने वाले सभी फ़ोन है उसमें सभी में नैनो सिम लगती है। इस आईटेल के फ़ोन की हम बात कर रहे हैं, फीचर्स को एक बार ध्यान से देखना। अगर आपकी रेंज में है, कम पैसे हैं, तो ये फ़ोन बुरा भी नहीं है कोई। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फ़ोन के साथ भी आपको देखने को मिलता है। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको मिलता है। कलर की मैं बात करूँ तो गैलेक्सी ब्लू कलर अमेजोन पर अवेलेबल है, जिसका मैंने लिंक डाला है। आपको 2-3 कलर में ये भी आता है, लेकिन गैलेक्सी ब्लू का मैंने आपको लिंक दिया गया है इस वीडियो के नीचे। अगर मैं CPU की बात करूँ तो हेलो MediaTek का प्रोसेसर है इसके अंदर, MediaTek हेलियो का प्रोसेसर है इसके अंदर, तो स्नैपड्रैगन नहीं है, तो ये एक छोटी सी खामी वाली बात हमें लगी। GPS है, वाटर रेजिस्टेंट है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ इसमें थोड़ी सी कमी है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो फुल HD 1080 पिक्सल्स का ये रिकॉर्ड करके आपको देगा कैमरा, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का कैमरा है इसलिए। पहली बार अवेलेबल की बात करूँ तो 3 अक्टूबर 2023 को ये अवेलेबल हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3 महीने इसको 2023 के निकल चुके, बाकी 2024 चल रहा है। तो एक बार आप इसको अच्छे तरीके से रिव्यू करें फ़ोन को खरीदने से पहले। आईटेल का 5G फ़ोन है ये, P55 फ़ोन है मॉडल का नाम। तो आईटेल के अगर फ़ोन आप पसंद करते हो तो एक बार देख लें, ग्राफिक बेसिस फ़ोन देख लें। थोड़ा सा कम ज़्यादा 1500 रुपये का लालच ना करें, अच्छा फ़ोन लें, क्योंकि फ़ोन अगर लैग्ड और हैंग होगा तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब चलते समय फ़ोन हैंग हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए थोड़ी सी पैसे के लालच के चक्कर में इस तरीके का फ़ोन आप अपने लिए देख करके ही खरीदें। अगले में फ़ोन की बात करूं तो iQOO का Z7 5G ये फ़ोन है, और इस फ़ोन के अंदर ज़बरदस्त फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा महंगा है। अगर मैं iQOO के Z सीरीज़ के Z7 फ़ोन की बात करूं तो 25,000 रुपये के आसपास ये फ़ोन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। अब इसके फीचर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 25,000 रुपये की रेंज में 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। 5G प्रोसेसर है। कैमरे की मैं बात करूं तो रियर कैमरा इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। कलर की मैं बात करूं तो ग्रेफाइट मैट कलर और ब्लू लेगून कलर के साथ ये आपको 2 कलर्स में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और अगर मैं वहीं पर बात करूं तो आपको ये 128 8 GB के साथ भी आता है, जो 23,000 रुपये का मिल जाएगा। 2,000 रुपये का लालच न करें, 8 GB 256 GB के साथ, क्योंकि स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग यूज़ करते हैं उनको स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इतने सारा स्टोरेज होने के बाद भी फ़ोन कुछ ही दिन में फुलफिल हो जाता है। MediaTek 5G टेक्नोलॉजी पर ये आधारित है, जिसकी डायमेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 7200 के आसपास है। 66 वाट का इसके साथ फास्ट चार्जर आता है, अल्ट्रा फास्ट चार्जर जिसे बोल सकते हैं, और ये 22 मिनट के अंदर 1% से लेकर के 50% तक फ़ोन को चार्ज कर देगा, यानी कि 40 मिनट के आसपास ये फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। 40 से 45 मिनट के आसपास इस कैलकुलेशन से अगर मैं बात करूं तो। सर्विस सेंटर की मैं बात करूं तो वीवो के साथ ही इसका टाई अप है, और 650 सर्विस सेंटर्स के आसपास इंडिया में वीवो के आपको देखने को मिलते हैं। स्पीड की मैं बात करूँ तो स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है इसकी। बाकी फ़ोन्स में मैं बात करूँ तो 2.5 और 2.3 और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड थी, लेकिन इसमें आपको 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड देखने को मिलती है। टाइप C USB चार्जर के साथ ये आपको देखने को मिलता है। बाकी बैटरी की मैं बात करूं तो बैटरी की तरफ से इसने निराश किया 4600 mAh की बैटरी, क्योंकि आजकल कॉमन 5000 mAh की बैटरी सभी फोन्स में आती है, 5 से 6 के, लेकिन इसने 4600 mAh की बैटरी रखी है। अगर मैं रियर कैमरे की बात करूँ तो 3 कैमरे के साथ आता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, बाकी अल्ट्रा वाइड और फोकस मोड के लिए 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरा आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि ये 3 रियर कैमरे इसके साथ में आता है। अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो सिंगल फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है। स्क्रीन की मैं बात करूं, स्क्रीन में इसने खुश कर दिया 6.78 इंच की बड़ी डिस्प्ले आपको दिखाई है। तो बड़ी डिस्प्ले के साथ ही आज की डेट में लोग फ़ोन को पसंद करते हैं, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले और ये स्टैंडर्ड साइज़ है आज की डेट के फ़ोन्स के हिसाब से। 8 GB और 6 GB दोनों रैम के साथ आता है।
इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ तो 128 और 264 दोनों स्टोरेज के साथ आपको ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा बड़ी आसानी से। iQOO के जेड सीरीज़ का ये Z7 मोबाइल है। जेड सीरीज़ के काफ़ी लोग फ़ोन पसंद कर रहे हैं iQOO के, और अच्छी क्वालिटी के साथ ये फ़ोन देखने को आपको मिलते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाएगा। रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ तो रेजोल्यूशन इसका 4K डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम फ़ोन्स हैं जिनमें 4K का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। फुल HD+, इस तरीके के रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें गेमिंग का अगर आपको मज़ा लेना है, फुल HD के वीडियोस देखने, अल्ट्रा HD के वीडियोस देखने, सिनेमैटिक मोड्स देखना है, तो आपको 4K जो डिस्प्ले वो आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराने वाली। वेट की मैं बात करूं तो बैटरी कम की वजह से इसका वेट 175 ग्राम के आसपास है, 175 से 180 ग्राम के आसपास है, क्योंकि बैटरी को इन्होंने रिड्यूस किया है, तो इस वजह से साइज़ भी कम हो गया। तो मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा। वाटर रेजिस्टेंट के साथ तो सभी फ़ोन आते हैं। वाटर रेजिस्टेंट होता क्या है? वाटर रेजिस्टेंट होता है एक्चुअली जैसे पानी में, मॉइस्चर में, पानी में गिरने पर वाटर प्रूफ होता है, एक वाटर रेजिस्टेंट होता है। वाटर प्रूफ होता है कि जब पानी में फ़ोन गिर जाता है तो उसमें पानी नहीं जाता, लेकिन ये पानी के आसपास या मॉइस्चर के आसपास रहता है तो उसमें पानी नहीं लगता। आप इसको पानी में डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये वाटर रेजिस्टेंट इसलिए होते हैं, ठीक है। अगर वाटर प्रूफ होता तो फ़ोन को पानी में डालने से फ़ोन ख़राब नहीं होता, लेकिन ये पानी में डालने से ख़राब हो जाएगा। पानी इसके अंदर चला जाएगा, पानी सिर्फ थोड़ा बहुत इसके आसपास घूमेगा तो फ़ोन पानी से बचा रहेगा, ठीक है। तो ये था Z सीरीज़ का फ़ोन, iQOO का Z7 5G, और ये बहुत अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। लॉन्चिंग मॉडल 2013 ज़रूर है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट फीचर्स के साथ ही आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ बड़ी 4K की डिस्प्ले आपको देखने को इस फ़ोन के अंदर मिलती है। तो iQOO के इस फ़ोन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर के आप विजिट ज़रूर करें। खरीदने से पहले एक बार अच्छे तरीके से रिव्यू करें और अपनी जिम्मेदारी पर ही किसी फ़ोन या डिस्प्ले को खरीदें, क्योंकि लोगों के रिव्यू और राय से कभी भी आप फ़ोन्स की ख़रीदारी ना करें, क्योंकि आपका पैसा, आपकी मेहनत है और आपकी ज़रूरत है, तो आप अपनी ज़रूरत और पैसे और मेहनत के हिसाब से अपनी चीज़ें खरीदें। लेकिन रिव्यू से हमें ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ें आपको ज़रूरत थी, क्या चीज़ों की नहीं ज़रूरत थी, तो वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। तो ये एक बार स्पेसिफिकेशंस भी आपको क्लियरली तरीके से सभी वेबसाइट्स के ऊपर या इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं फ़ोन्स के। तो Z7 सीरीज़ का, iQOO का ये Z7 सीरीज़ का ये फ़ोन, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर के चेक ज़रूर करें। रेडमी का एक और सस्ता फ़ोन में बात करूं तो 13-14 हज़ार रुपये की रेंज में, और जो 3 कलर्स में आसानी से अवेलेबल है, मून स्टोन सिल्वर, जेड ब्लैक, पेस्टल ब्लू, ये 3 कलर में अवेलेबल है। रेडमी का 12 5G फ़ोन है ये, रेडमी का 12 5G फ़ोन है ये। 6GB 128GB, 8GB 128GB, 64GB दोनों स्टोरेज में ये आपको देखने को मिलता है। 6GB 128GB, 8GB 256GB सेगमेंट में, दोनों सेगमेंट्स में ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। 13.5 हज़ार रुपये का 6/128 का है, तो वहीं पर 15.5 हज़ार रुपये का 8/256 का है। 4th जनरेशन का स्नैपड्रैगन का इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी प्रोसेसर्स के सेगमेंट में। अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो 6.79 इंच का बड़ा डिस्प्ले, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, और जो फुल HD+ है, यानी कि अंडर 4K। 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा इसके पीछे दिया गया है बैक साइड में, और 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है। कंपनी क्लेम करती है कि आपका पूरे दिन से भी ज़्यादा आप फ़ोन को फुली यूज़ कर सकते हो, बैटरी तब भी आपकी ख़त्म नहीं होगी। स्नैपड्रैगन का 4th जनरेशन का इसके अंदर जो दूसरा प्रोसेसर है वो लगाया गया है, ये एक अच्छी बात। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो 14 यानी कि एंड्रॉयड का 13, MIUI का 14वां प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। क्वालाकलम प्रोसेसर नेम इसका क्वालाकलम है, क्वालाकलम कंपनी का है ये, और ये 5G टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल है, पूरी तरीके से 5G टेक्नोलॉजी पर। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी दी गई है। लिथियम पॉलीमर की बैटरी है, बाकी के अंदर लिथियम लियोन की बैटरी आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर लिथियम पॉलीमर की बैटरी देखने को मिलती है। टॉक टाइम की मैं बात करूं तो कंपनी 34 घंटे का टॉक टाइम क्लेम करती है, तो वहीं पर Type-C चार्जर दिया गया है, जो सभी फोन्स के अंदर आपको कॉमन देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो ठीक है इस रेंज में। अगर मैं कैमरा के फीचर की बात करूं तो फोटो, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, वीडियो, 50 मेगापिक्सल मोड, टाइम लैप्स मोड, क्लासिक फिल्म फिल्टर, फिल्म फ्रेम, मूवी फ्रेम, HDR, गूगल लेंस फिल्टर,
वॉइस शटर, ये सारे फीचर्स आपको कैमरे में देखने को मिलेंगे। साइज की मैं बात करूं तो 6.79 इंच की बड़ी डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले के साथ ही आता है। रेजोल्यूशन की बात करूं 2460 बाई 1080 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलता है स्क्रीन का। रिफ्रेश रेट की मैं बात करूं तो 90 के आसपास है, 90 का ही है। रैम की मैं बात करूं तो 6GB रैम और 128GB, 8GB, 256GB रैम और रोम के साथ आपको देखने को मिलता है। दोनों सिम इसके अंदर नैनो सिम ही पड़ेंगी। ब्लूटूथ, वाईफाई, USB ये कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएंगी। साइड में इसका फिंगरप्रिंट दिया गया है जो आजकल सभी फोन्स में आ रहा है, जो ट्रेंड करता है। अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो पावर अडेप्टर, केबल, सिम ट्रे इजेक्टर और USB केबल, यूजर मैनुअल्स, ये सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। ईयरफोन सब किसी फोन के साथ नहीं आते। बहुत सारे इसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर मैं ब्रांड नेम की बात करूं जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी, DBG टेक्नोलॉजी इंडिया। ब्रांड रेडमी का रेडमी 12, डुअल सिम, 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 2023 की लॉन्चिंग। और वेट की मैं बात करूं तो बैटरी इसके अंदर 5000 mAh की है। फ़ोन की डिस्प्ले बड़ी है तो 200 ग्राम का इसका काफ़ी हैवी वेट आता है। तो वेट जिस फ़ोन का अच्छा होता है उसके अंदर बैटरी अच्छी दी जाती है, तो इससे ना घबराएं, फ़ोन काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मैं भी रेडमी के फ़ोन ही मोस्टली पसंद करता हूँ। और बॉडी की मैं बात करूँ तो सभी फ़ोन्स की तरह इसकी प्लास्टिक की बॉडी है। ये भी वाटर रेजिस्टेंट है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, ठीक ठाक ही है। वीडियो कैप्चर की मैं बात करूँ तो 1080p का फुल HD डिस्प्ले, 1080p का फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 720p की HD रिकॉर्डिंग भी इसके कैमरे से आप कर सकते हो। अगर मैं अवेलेबल की बात करूँ तो 2 अगस्त 2023 को ये सबसे पहले अवेलेबल हुआ था। तो एक बार इस फ़ोन का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको रेडमी का फ़ोन पसंद है तो आप एक बार कमेंट करके बताएं। आपको और भी कोई दूसरे फ़ोन पसंद है तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को तो भाई रेडमी का पसंद है। आप बाकी किस चीज़ के फ़ोन पसंद करते हो तो वो एक बार कैमरे में देख करके, वीडियो में देख करके ज़रूर कमेंट करें। तो इस फ़ोन का लिंक और प्राइस आपको स्पेसिफिकेशंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेज़न पर ये अवेलेबल है और स्टॉक्स वगैरह चेक करते रहें। अगर आप किसी भी फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर और अपने फुल रिव्यू और वेरिफिकेशन के बाद ही खरीदें। किसी के भी कहने से कोई फ़ोन ना खरीदें, क्योंकि आपकी ज़रूरतें, आपकी पॉकेट, सारी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं। एक और सस्ते 4G फ़ोन की अगर मैं बात करूं तो वो है लावा का ब्लेज 5। ये 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम में आता है। 128GB का इंटरनल स्टोरेज इस फ़ोन में देखने को मिलता है आपको। इसकी अगर मैं कलर की बात करूं तो ये 3 कलर्स या 2 कलर्स में अवेलेबल है। अभी सिर्फ ये 2 कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर में 3 कलर्स में अवेलेबल हो सकता है। ग्लास ब्लू और ग्लास ग्रीन, ये 2 कलर्स में ये लावा ब्लेज 5 फ़ोन अवेलेबल है। 5G फ़ोन है ये। 4GB रैम, 6GB रैम और 128GB रैम, तीनों ये वेरिएंट्स में आता है। लेकिन 128GB का इंटरनल स्टोरेज इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है सभी रैम्स के। अगर मैं इसकी खास बात करूं तो एक रैम और इसमें अलग से लगाई जा सकती है। 7GB तक आप इसे और बढ़ा सकते हैं। 50 मेगापिक्सल के AI कैमरा के साथ आता है, जो आजकल सभी फोन्स में नॉर्मली देखने को मिलता है। और एक्सटर्नल स्टोरेज की मैं बात करूं तो इसमें 1TB तक का आप एक्सटर्नल कार्ड भी लगा सकते हो। तो ये एक अच्छी खास बात है, क्योंकि बहुत से फ़ोनों में 16GB, 32GB, 64GB और 128GB तक ही आता है, लेकिन इसमें आप 1TB तक इंस्टॉल कर सकते हो एक्सटर्नल स्टोरेज। और साथ ही साथ एक्सटर्नल रैम भी इसमें लगा सकते हो बाद में, अगर आपने रैम बढ़ानी है तो। लेकिन एक बेकार बात इसकी जो है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम 12 पर ही अभी काम करता है। मीडियाटेक का इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो अभी वो पुराने वाली स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की। और बैटरी की अगर मैं बात करूं तो लंबी 5000 mAh की मिलियम की बैटरी दी गई है इसके अंदर। टाइप सी के साथ ये आता है चार्जिंग पोर्ट, इसमें टाइप सी देखने को मिलता है आपको। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए आपको देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का ही, लेकिन आजकल सभी फोनों में 16 मेगापिक्सल का आ रहा है। लेकिन अगर आप 10,000 की रेंज में जाते हैं तो ये फ़ोन अच्छा है, कोई बुरा नहीं। स्क्रीन की बात करूँ तो 6.5 इंची की इसके अंदर LCD आपको देखने को मिलती है। वाईफाई, USB और वायरलेस कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो आजकल सभी नॉर्मल फोन्स में ये आपको देखने को मिलती है। इसको अगर बनाने वाले ब्रांड की बात करूं तो लावा इंटरनेशनल लिमिटेड इस ब्रांड को बनाता है। डुअल सिम है, मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार फोन्स में हॉटस्पॉट्स देखने को नहीं मिलता। लावा ब्लेज 5G फ़ोन है ये। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो 10,000, 11,000, 12,000 इस प्राइस रेंज में आता है। 4GB रैम के साथ ये 10,000 का आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं 6GB रैम की तो 6GB रैम में ये 11,000 का देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं 8GB रैम के साथ तो आपको ये 12,000 रुपये में मिल जाएगा।
अमेजोन पर भी आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा, तो साथ ही साथ सेम प्राइस के आसपास ही आपको ऑफलाइन मार्केट में भी देखने को मिलेगा ये फ़ोन। डुअल फ़ोन है, HD+ की डिस्प्ले, इसमें फुल HD डिस्प्ले नहीं है, 720p पिक्सल्स के साथ रेजोल्यूशन के साथ इसकी स्क्रीन देखने को मिलती है, जो गेमिंग वगैरह के लिए फ़ोन अच्छा नहीं है। तो गेम्स वगैरह खेलने में इस फ़ोन पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, फ़ोन लैग भी करेगा और स्लो भी हो जाएगा। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो मीडियाटेक का हेलियो प्रोसेसर इसके अंदर आता है। फ़ोन के वजन की बात करूं तो काफ़ी हैवी वजन है, 200 ग्राम से लेकर के 210 ग्राम तक का वजन आपको देखने को मिलता है। सिम टेक्नोलॉजी की बात करूं तो दोनों सिम नैनो सिम लगती है, डुअल सिम ट्रे है, साथ ही साथ मेमोरी कार्ड के साथ भी आपको ये आती है ट्रे इसके ना साथ। GPS है, और एक इसके अंदर मुझे जो कमी लगी, इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट की सुविधा नहीं दी गई है। फ़ोन को पानी से बचा करके रखना होगा, मॉइस्चर से बचा करके रखना होगा, गीली जगहों से बचा करके रखना होगा। तो ये आजकल वाटर रेजिस्टेंट तो सभी फ़ोनों में आते हैं, लेकिन इस फ़ोन में नहीं है। हल्का सा भी पानी लगा तो फ़ोन के अंदर पानी जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। 3.5mm जैक के साथ आता है, कार स्पीकर, ब्लूटूथ, होम थिएटर्स, इन सभी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। जुलाई 2023 को ये पहली बार अमेजोन पर अवेलेबल हुआ था, तो एक बार ये जुलाई की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, देख लें आप अपने फ़ोन अपने हिसाब से। अगर आपको फ़ोन की ज़रूरत है 10,000, 11,000, 12,000 के फ़ोन की रेंज की, ठीक है, लेकिन अगर आप गेम खेलते तो ये फ़ोन मत लेना, क्योंकि गेम खेलने वाले फ़ोन्स में इशू आएगा, क्योंकि इसमें 720 पिक्सल्स डिस्प्ले के साथ ही आपको ये देखने को मिलता है। रेजोल्यूशन कम है, आज की डेट में सभी गेम्स के जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशंस के साथ आते हैं, 4K के भी आने लग गए हैं आजकल बहुत सारे गेम्स के। तो ये यहाँ पर आपको हैंग होगा ये फ़ोन, तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप 4G कनेक्टिविटी, अनलिमिटेड डाटा एंजॉय करना चाहते हैं तो ये अच्छा है। वीडियो वगैरह देखते हैं यूट्यूब के तो भी ठीक है, तो फ़ोन काफ़ी बुरा नहीं है 10-11 हज़ार रुपये की रेंज में। तो एक बार जाएँ, रैम 6GB के साथ ही लें, 4GB ना लें, क्योंकि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और 4GB रैम फ़ोन में कुछ भी नहीं होती। 6GB रैम और 8GB रैम के वेरिएंट पर ही जाएँ। तो फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आता है तो आप यहाँ पर ख़रीद भी सकते हो और एक बार देख भी सकते हो, नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात और मैं कहूँ कि फ़ोन के रिव्यू अच्छे तरीके से आपको और चेक कर लेनी चाहिए, स्पेसिफिकेशंस को पढ़ लेना चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों पर सर्च करके ही फ़ोन को लेना चाहिए। किसी के कहने से आपको ये फ़ोन नहीं खरीदना। तो ये फ़ोन का लिंक अगर आपने देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन मिल जाएगा। अगर आप ओप्पो के फ़ोन पसंद करते हैं तो ओप्पो का एक और फ़ोन ओप्पो A59 5G, ये फ़ोन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। 14,000 रुपये की प्राइस रेंज के साथ ये आता है, 4GB 128GB रैम के साथ ये फ़ोन आता है। अगर मैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो इसके साथ एक अच्छी क्वालिटी जो खास बात लगी वो 33 वाट का फास्ट चार्जर आता है, और बाकी 6.5 इंची का इसके अंदर डिस्प्ले, 5.56 इंचज़ का डिस्प्ले जो पुराने फ़ोन्स में आता था, और HD+ डिस्प्ले है इसका। और अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो अभी 5G लाइट कनेक्टिविटी पर ये काम करता है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी जो स्टार्टिंग में 4G के साथ लॉन्च हुई थी, बाद में वोल्ट की सर्विस आई थी 4G की, तो सेम इसी तरीके से इसमें लाइट सर्विस 5G की अवेलेबल। फुल 5G के साथ ये फ़ोन नहीं आता। 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर की बैटरी दी गई है फ़ोन के अंदर। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, सिर्फ 2 GHz की स्पीड के साथ इसका प्रोसेसर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो एंड्रॉयड के 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह फ़ोन काम करता है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है, तो वहीं पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे दिया गया है, मात्र 13 मेगापिक्सल का। तो अब आप देख लें 14,000 रुपये का फ़ोन है, लेकिन ओप्पो के फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी बाकी के 50 मेगापिक्सल के बराबर ही काम करती है, 13 मेगापिक्सल की। फ़ोन के अगर मैं वेट की बात करूं तो मीडियम वेट के साथ 190 से 200 ग्राम वेट के आसपास ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। 187 ग्राम का क्लेम किया कंपनी ने विदाउट एक्सेसरीज। फ़ोन की एक खास बात है कि इस फ़ोन के अंदर वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन 14,000 रुपये का यह फ़ोन आप देख लें 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। डुअल सिम और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है, दोनों नैनो सिम इंस्टॉल होती है फ़ोन के अंदर। 3.5mm का जैक आपको मिलता है हेडफोन्स और मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी के लिए। साथ ही साथ फेस लॉक का फीचर भी इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ, वाईफाई, USB कनेक्टिविटी के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। अगर मैं स्क्रीन के डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करूं तो इसका भी 720 पिक्सल्स के साथ आता है, तो ये भी फ़ोन आपके गेमिंग के लिए परफेक्ट फ़ोन नहीं है। तो गेमिंग के लिए एक बार आप 1080 पिक्सल्स वाला 1600 बाई 700 का है ये
तो ये फ़ोन गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने गेमिंग के लिए देखना है 1920 और 720p के वाले फ़ोन ही आप देखें। ये 1600 और 720p वाला फ़ोन है, तो ये गेमिंग के लिए आपका कहीं ना कहीं फ़ोन हैंग करेगा। तो एक बार जो ओप्पो का फ़ोन चलाते हैं वो एक बार कमेंट ज़रूर करके बताएंगे इस फ़ोन के क्या रिव्यू। तो फ़ोन की सिर्फ एक खास बात मुझे लगी, इसमें 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बाकी फ़ोन एंड्रॉयड के 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये काम करता है और फ़ोन 2023 में ये लॉन्च हुआ था 5G फ़ोन। तो आप एक बार इस फ़ोन को अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया, आप वहां से जाकर के भी एक बार विजिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी फ़ोन खरीदना है तो अपने रिस्क पर ही खरीदें, अच्छे तरीके से फ़ोन के रिव्यू करें, किसी के कहने से फ़ोन ना खरीदें, क्योंकि आपकी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, आपको की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, आपका बजट अलग हो सकता है। कई बार एक दो चीज़ देख करके ना खरीदें, अच्छे तरीके से स्पेसिफिकेशंस को पढ़ें, अच्छे तरीके से फीचर्स को देखें, फ़ोन की वैलिडिटी सारी चीज़ें ध्यान से देखें। क्या रिक्वायरमेंट है आपके कैमरे की, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी फ़ोन के वॉल्यूम की, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी की, क्या रिक्वायरमेंट है आपके फ़ोन के डिस्प्ले की, क्या रिक्वायरमेंट है आपके रेजोल्यूशन की। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। गेमिंग के लिए अगर आप फ़ोन लेते हैं तो हाई रेजोल्यूशन फ़ोन ही लेना, हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन के साथ जो भी फ़ोन आते हैं उन्हीं फ़ोन्स को खरीदना। अब लो रेजोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ोन्स को अगर आप खरीदेंगे तो फ़ोन आपका हैंग हो जाएगा और गर्म हो जाएगा, साथ ही साथ आपका गेम भी प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। आपको फ़ोन का भी ऐसा एहसास होगा जैसे कि आपने ये फ़ोन ख़राब खरीद लिया। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से देखें और तभी फ़ोन्स को खरीदें। तो इस फ़ोन का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। एक बार ये ओप्पो का फ़ोन आप ज़रूर देखें, स्पेसिफिकेशंस को चेक करें ताकि आप कंपेयर कर सकें दूसरे फ़ोन्स के साथ। अगर मैं iQOO के एक और फ़ोन की बात करूं तो Z6 Lite 5G ये फ़ोन है। वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 4th जनरेशन के साथ ये पहले एक नंबर स्नैपड्रैगन इसके अंदर इंस्टॉल्ड आता है। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर गेमिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं और यूजर्स का भी कहना है कि स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो हीलियम और क्वालकॉम से बहुत अच्छे होते हैं। और ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। 6GB इंटरनल रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है iQOO का Z6। और साथ ही साथ इस फ़ोन में फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी मिलता है, जो एक अच्छी बात है। आज की डेट में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट्स भी सभी फ़ोन्स में चाहिए ही चाहिए। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो फ़ोन में 5000 mAh की लॉन्ग लाइफ बैटरी आती है, 127 घंटे का टॉक टाइम क्लेम करती है कंपनी। और अगर मैं OTT स्ट्रीमिंग की बात करूं तो 14.5 घंटे के आसपास का OTT स्ट्रीमिंग भी इस फ़ोन पर बताया जाता है कि क्लेम करती है। तो फ़ोन में 10-12 घंटे आराम से आपका निकालने वाली है ये बैटरी। फ़ोन के अगर मैं अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये फन टच के 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है फ़ोन। जो फन टच का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है इसमें एंड्रॉयड का नहीं, फन टच और एंड्रॉयड दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम इस फ़ोन में आपको देखने को मिलते हैं, फन टच भी और एंड्रॉयड भी। क्योंकि फन टच आपका ये एंड्रॉयड बेस ही है, एंड्रॉयड के बेस पर ही काम करता है फन टच का ऑपरेटिंग सिस्टम भी, सेम बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह ही है। सेलुलर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो डुअल 5G टेक्नोलॉजी के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। 2 GHz का इसके अंदर प्रोसेसर भी इंस्टॉल्ड किया है कंपनी ने। टाइप सी USB चार्जर सपोर्ट के साथ ये फ़ोन आता है। डाटा केबल टाइप सी की आप इसमें लगा सकते हो, क्योंकि टाइप सी जनरल चाहिए ही चाहिए। टाइप सी सभी जगह मिल जाती है और सभी फोन में आजकल टाइप सी का ही क्रेज चला हुआ है। फ़ोन के रियर कैमरे की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल के साथ 2 मेगापिक्सल का एक और एक्सटर्नल कैमरा देखने को मिलता है, जो वाइड एंगल के लिए शूट करने के लिए और फोटो लेने के लिए होता है। और बाकी अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरे की तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। फ़ोन के कैमरे के अंदर मैं इंटरनल फीचर की बात करूं तो पेनोरमा, लाइव, स्लो मोशन जैसे लाइव शूट विजुअल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी कम फोन्स में ये चीज़ें मिलती हैं। टाइम लैप्स, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको इस फ़ोन के कैमरे के अंदर आपको आती है, इस फ़ोन के अंदर आती है। इस कैमरे के साथ ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और भी कई सारे फीचर हैं जो आप एक बार सारे स्पेसिफिकेशंस को ध्यान से देखें और पढ़ें फ़ोन खरीदने से पहले। स्क्रीन की बात करूँ तो मैं 6.58 इंच की इसके अंदर डिस्प्ले दी गई है, LCD डिस्प्ले है। फुल HD+ का इसका डिस्प्ले है, जो 120 फ्रिक्वेंसी के आसपास काम करता है। बाकी कई फोन्स में 90 फ्रिक्वेंसी के आसपास काम करता है, लेकिन इसका 120 फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। फुल HD का रेजोल्यूशन है 2408x1080p के पिक्सल्स के साथ आपको ये देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत से फोन्स में 720 पिक्सल्स होते हैं। 1080 पिक्सल्स के साथ आप अच्छे गेमिंग का एंजॉय कर सकते हो इस फोन के ऊपर आप। 6GB इंटरनल रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन मार्केट में आसानी से अवेलेबल है।
आप इसे मार्केट और अमेजोन से भी खरीद सकते हो। फ़ोन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये फ़ोन आता है। अगर मैं फ़ोन के बॉक्स की बात करूँ तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है। मोबाइल सेल्यूलर फ़ोन, सिम इजेक्टर, यूज़र मैनुअल, प्रोटेक्टिव ग्लास, टाइप सी USB केबल एंड चार्जर, ये सारी चीज़ें आपको फ़ोन के अंदर मिल जाती है। बाकी हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स जैसी चीज़ें इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। ये तो किसी में भी नहीं आती है हेडफोन्स तो आज की डेट में। अगर मैं इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो फास्ट चार्जिंग है। 1 TB तक आप इसको एक्सटर्नल स्टोरेज भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। 1 TB तक आप इसमें आराम से माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हो। GPS, वीडियो प्लेयर्स वगैरह जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल ऑलरेडी मिलेंगे। अगर मैं इसके मैन्युफैक्चरर की बात करूँ तो वीवो इंडिया इसको मैन्युफैक्चरर करते हैं। ब्रांड नेम की बात करूँ तो मैं iQOO है इसका। एक बार फ़ोन का मॉडल एक बार और ध्यान से सुन लो, iQOO Z6 Lite 5G। कलर की मैं बात करूं तो लोग ज़्यादातर स्टेलर ग्रीन कलर को ही पसंद करते हैं। बार फॉर्म फैक्टर के साथ ये फ़ोन आता है। बार फॉर्म फैक्टर के बारे में जिनको नहीं पता वो एक बार अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करें। फ़ोन के अगर मैं वजन की बात करूं तो 194 यानी कि 200 ग्राम के आसपास का काफ़ी अच्छा वेट देखने को मिलता है, जो बैटरी की वजह से इतना फ़ोन का वेट हो ही जाता है। प्लास्टिक की बॉडी यूज़ की गई है इसमें और ट्रू GPS के साथ ये फ़ोन आता है। वाटर रेजिस्टेंट का भी इस फ़ोन के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि धूल मिट्टी इतनी आसानी से इस फ़ोन के अंदर नहीं जाती। बाकी इस मॉइस्चर में भी फ़ोन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो रेजुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 1080p फुल HD यानी कि 1080p पिक्सल्स के साथ फुल HD की रिकॉर्डिंग आप इस फ़ोन के साथ कर सकते हैं। फ़ोन की अच्छी डिस्प्ले, अच्छा बना है, फ़ोन के अच्छे फीचर्स हैं। फ़ोन के अगर प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो 13,000 रुपये के आसपास ये आपको बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट में। iQOO का Z6 Lite 5G और ये फ़ोन आपका वीवो इंडिया की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक बार इस फ़ोन को आप एक बार ज़रूर देखें। फ़ोन ख़रीदने से पहले आप एक बार अच्छे तरीके से स्पेसिफिकेशन अपनी ज़रूरत के अनुसार ज़रूर देख लें। किसी के कहने पर कोई भी फ़ोन आसानी से नहीं खरीदें, क्योंकि आपका पैसा आपकी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत और पैसा ध्यान में रखते हुए ही फ़ोन खरीदें। क्योंकि फ़ोन में एक से एक बढ़कर फ़ीचर होता है और कई फ़ीचर कम भी होते हैं। कई बार आपको ज़रूरत किसी फ़ीचर की होती है और ख़रीद आप कुछ और लेते हैं तो बाद में पछतावा करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप फ़ोन खरीदें। एक बार फ़ोन खरीदने से पहले मार्केट निकलने के लिए अच्छे तरीके से रिव्यू चेक करें, अच्छे तरीके से स्पेसिफिकेशंस को चेक करें। जो अगला फ़ोन है वो एप्पल के दीवानों के लिए है। एप्पल के जो दीवाने हैं उनके लिए 5G फ़ोन है। ये एप्पल का 14 55 से 60,000 रुपये की रेंज में मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूं, अगर आपका प्राइस रेंज ये है तो अभी इस फ़ोन को देखना पसंद करें, बाकी आप स्किप कर दें। 55 से 60,000 रुपये का फ़ोन और ये मार्केट में अवेलेबल है, साथ ही साथ ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। फ़ोन का लिंक मैंने अमेजोन के लिंक आपको अमेजोन स्टोर का लिंक मैंने फ़ोन जहां पर दिया गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप एप्पल के दीवाने हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के फ़ोन को विजिट ज़रूर करें। एप्पल 14 फ़ोन की अगर मैं बात करूं तो एप्पल प्रो भी आता है 14 में और 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आपको मिलता है। स्क्रीन साइज़ की मैं बात करूं तो 6.1 इंची का इस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले देखने को मिलता है। 5G टेक्नोलॉजी पर ये पूरी तरीके से फ़ोन आधारित है। अगर मैं बात करूं इसमें वीडियो प्लेबैक की, आईफोन एप्पल के जो आईफोन्स होते हैं उनमें बैटरी की समस्या काफ़ी बताई जाती है लोगों द्वारा, लेकिन अगर इसके आईफोन 14 की मैं बात करूं तो 20 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक कंपनी क्लेम करती है। साथ ही साथ आईफोन 14 प्लस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंपनी 26 घंटे का वीडियो प्लेबैक क्लेम करती है। तो एप्पल पसंद लोगों के लिए एक बार ये फ़ोन एक बार देखें ज़रूर, जिनका 50-60 हज़ार रुपये का रेंज है। अमेजोन पर यह फ़ोन आसानी से अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी स्पेसिफिकेशंस से आप पहले से ही रूबरू होंगे। जो आईफोन एप्पल को देखना चाहते हैं उनको स्पेसिफिकेशंस के बारे में अच्छी तरीके से पता होता है। एप्पल का इसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, साथ ही साथ एप्पल के कुछ अपने एप्लीकेशन से भी इसमें अभी काम करते हैं। सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आपको मिलेगा। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो डुअल कैमरे के साथ आता है। ये 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ एप्पल का आईफोन 14 प्रो अमेजोन और बहुत सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, लेकिन आप ऑफिशियल ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऑफिशियल स्टोर से ही फ़ोन को खरीदें, क्योंकि एप्पल बहुत लोगों को डुप्लीकेट एप्पल देखने को मिल जाता है। फ़ोन के अगर मैं और बाकी के फीचर्स की बात करूँ तो फ़ोन के अंदर
बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो नॉर्मल एंड्रॉयड के फ़ोन्स में नहीं होते हैं। सिक्योरिटी के मामले में यह फ़ोन अव्वल है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए इस फ़ोन से बेटर कोई फ़ोन है ही नहीं। एंड्रॉयड और इसकी सिक्योरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है एप्पल की और एंड्रॉयड की सिक्योरिटी में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सिनेमैटिक मोड भी इसके अंदर दिया गया 4K डिस्प्ले वाला। 4K डिस्प्ले सिनेमैटिक मोड में इस वीडियो देख सकते हो आप, 4K तक का वीडियो। बाकी एंड्रॉयड फ़ोन्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे फ़ोन्स में ज़्यादातर आप फुल HD+ के वीडियो ही देख सकते हैं। आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी 4K में कर सकते हैं एप्पल के इस फ़ोन के साथ। तो एप्पल 14 और एप्पल 14 प्रो दोनों वर्जन में आसानी से अवेलेबल है। फ़ोन के अंदर मैं एक और बात करूँ तो फ़ोन के अंदर Type-C केबल भी आपको देखने को मिलती है, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले एप्पल का अलग अपना चार्जिंग जैक था, लेकिन अभी इन्होंने Type-C लगाना स्टार्ट कर दिया है और केबल भी आपको फ़ोन के साथ ही मिलेगी। और साथ ही साथ USB to C केबल कनेक्टर अडेप्टर भी आपको देखने को मिलता है, जो आपका अपना इसका लाइटनिंग मोड है, उसमें भी आप स्विच कर सकते हो। एप्पल मैन्युफैक्चरर है, पहली बार ये 16 सितंबर 2022 को फ़ोन मार्केट में अवेलेबल हुआ था। तो ये थे iPhone 14 के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। iPhone 14 अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, iPhone 14 Pro अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो एक बार अच्छे तरीके से अपनी ज़रूरत के अनुसार सभी रिव्यूज़, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स को ध्यान में रख करके अपनी ज़रूरत के अनुसार तभी ख़रीदें। इतना महंगा फ़ोन लेने से पहले कई बार आप चेक कर लें, मार्केट निकलने से पहले एक बार एप्पल के इस फ़ोन का रिव्यू अच्छे तरीके से करें। बाकी एप्पल के दूसरे फ़ोन्स भी आसानी से अवेलेबल हैं, अमेज़ॉन के वेबसाइट्स के ऊपर आपको वो भी मिल जाएंगे। तो एप्पल के दीवानों के लिए एक अच्छी चीज़ थी कि 50-60 हज़ार रुपये की रेंज में सस्ता फ़ोन था। बाकी बहुत महंगे 80-90 हज़ार रुपये के आसपास जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो अभी 60 हज़ार 50 हज़ार के बीच में ये फ़ोन कहीं भी आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट्स देख करके आप ख़रीद लें। मार्केट देश भर में बहुत सारे एप्पल के स्टोर्स हैं, देश में बाकी के प्राइवेट शॉप्स के ऊपर भी ये फ़ोन आसानी से आज की डेट में अवेलेबल है। तो एप्पल के दीवानों के लिए एक एप्पल के 14 फ़ोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और उसके बारे में कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आप एप्पल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं एक और सस्ते स्मार्टफोन की बात करूं 5G सेगमेंट में तो लावा का स्टॉर्म 5G है फ़ोन की अगर मैं कैमरे की बात करूं तो पंच होल डिस्प्ले, 6.78 इंच की पंच होल डिस्प्ले फुल HD+ के साथ आती है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जर और 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। साथ ही साथ आप इसे 16 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है। फ़ोन की अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो 13,500 के आसपास ये फ़ोन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अच्छा फ़ोन खरीदना चाहते हो तो एक अच्छा साबित फ़ोन हो सकता है। बाकी स्पेसिफिकेशंस पर भी हम एक एक करके आते हैं। तो सस्ते फ़ोन 12-13 हज़ार रुपये की रेंज का अगर आप फ़ोन देख रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा फ़ोन हो सकता है। फुल HD डिस्प्ले, पंच होल डिस्प्ले है इसकी, फुल HD+ डिस्प्ले और बाकी के फीचर्स भी आपको एक एक करके बताते हैं। फ़ोन 2 कलर में अवेलेबल है अभी मार्केट में और ऑनलाइन स्टोर्स पर भी, गैल ग्रीन और थंडर ब्लैक। एंड्रॉयड के 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह फ़ोन काम करता है। मीडियाटेक का फ़ोन के अंदर प्रोसेसर लगाया गया है। डुअल 5G टेक्नोलॉजी पर यह फ़ोन आधारित है। अगर मैं फ्रेश रेट की बात करूँ, स्पीड की मैं अगर बात करूँ तो 2.4 GHz की स्पीड आपको देखने को इस फ़ोन के अंदर मिलती है। अगर मैं इसके बैटरी की बात करूं तो 5000 mAh की मिलियम आवर्स की बैटरी आपको देखने को इस फ़ोन के अंदर मिलती है। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं बैटरी की तो लिथियम लियॉन की बैटरी है। Type-C का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है इस फ़ोन के अंदर। अगर मैं कैमरे की बात करूँ, फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको कैमरा भी मिलता है। फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगा। रियर कैमरे में साथ ही साथ आपको लेंस भी मिलता है f2.2 का। कैमरे के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर फीचर्स आपको ऑटोमेटिक सेटिंग्स के साथ देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले का साइज़ मैंने बता दिया था, बड़ा डिस्प्ले 6.78 इंच का LCD टाइप डिस्प्ले इसके अंदर। फ़ोन के अगर डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो फुल HD+ है, 2460x1080 पिक्सल्स का डिस्प्ले रेजोल्यूशन इस फ़ोन के अंदर देखने को आपको मिलता है। 8 GB इंटरनल रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज और साथ ही साथ आप एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो इसमें 16 GB तक का। तो ये वाला फीचर अच्छा नहीं लगा क्योंकि 1 TB या 128 GB तक का एक्सटर्नल स्टोरेज इनको इन्होंने कम से कम इस फ़ोन के अंदर देना चाहिए था। सिम की अगर मैं बात करूँ तो सभी नॉर्मल फ़ोन्स की तरह दोनों सिम नैनो सिम यूज़ होती है इस फ़ोन के अंदर भी।
कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो वाईफाई, ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ ये फ़ोन आता है। फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्नाइजेशन की सर्विस भी आपके अंदर इस फ़ोन को मिलती है, यानी कि फेस लॉक सिस्टम भी है और फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम भी है, दोनों चीज़ें आपको मिलती है। फेस सेंसर भी बोलते हैं उनको कुछ लोग, फिंगरप्रिंट सेंसर भी बोलते हैं, फिंगर सेंसर भी बोलते हैं, तो ये सारी दोनों चीज़ें आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है। अगर मैं फ़ोन के बॉक्स के अंदर की बात करूँ तो फ़ोन, चार्जर, टाइप सी केबल और सिम इजेक्टर, साथ ही साथ फ़ोन का केस भी इस फ़ोन के साथ आपको मिलता है। ऑडियो जैक की मैं बात करूं तो 3.5 mm का ऑडियो जैक इस फ़ोन में आता है। अगर फ़ोन के अंदर मैं बात करूं तो हॉटस्पॉट्स भी आपको मिलता है कंपैटिबिलिटी के साथ। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो लावा इंटरनेशनल लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है, ये अपना खुद ही बनाते हैं ब्रांड को। मॉडल की अगर मैं बात करूं तो लावा स्टॉर्म 5G। नेटवर्क सर्विस टाइप की बात करूं तो इंटरनेशनल है, सभी कैरियर्स को अनलॉक किया गया है। 128 GB स्टोरेज ग्रीन और ब्लैक दोनों कलर में आपको मिलता है, 128 GB बड़े स्टोरेज के साथ। डुअल सिम है। फ़ोन का डिस्प्ले मैंने पहले ही बता दिया था आपको, 2460x1080 पिक्सल्स का इसका रेजोल्यूशन है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। और मॉडल ईयर की बात करूं तो ये भी 2023 का ही फ़ोन है। मीडियाटेक हेलियो का इसके अंदर प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। फ़ोन के वजन की मैं बात करूं तो 10 से 220 ग्राम के आसपास काफ़ी हैवी वेट आपको मिलेगा, क्योंकि फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो वजन भी इस फ़ोन के अंदर 10-15-20 ग्राम एक्स्ट्रा ही है। कैमरा, बैटरी सब कुछ मैंने बता दिया। 50 प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा, प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपको लावा के फ़ोन पसंद है तो ये फ़ोन 5G की रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित फ़ोन है। इंटरनल स्टोरेज अच्छा दिया गया, एक्सटर्नल स्टोरेज ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो ये एक थोड़ी खामी लगी इस फ़ोन के अंदर। बाकी सब कुछ बड़ा अच्छा है। फ़ोन की प्राइस रेंज भी अच्छी है। ब्रांड नेम लावा है। एक बार अगर आप फ़ोन देखना चाहते हैं तो इस फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। बाकी अगर आप फ़ोन को लेना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, सभी फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशन, रिव्यूज़ को अच्छे तरीके से चेक करें। चेक करके ही फ़ोन लेने के लिए बाज़ार को या मार्केट को निकलें। उससे पहले अगर आप अपनी ज़रूरत, अपनी जेब, सारी चीज़ें चेक कर लें कि आपका क्या प्राइस रेंज है, क्या बजट है, किस तरीके के आपको स्पेसिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ये गेमिंग के लिए ये वाला फ़ोन ठीक था, लेकिन फिर भी आप अपनी चीज़ें चेक कर लें। किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें, क्योंकि लोग मोटी मोटी बातें बता देते हैं। उनका बताने का काम है, हमारा बताने का काम है। बाकी आपकी ज़रूरत आप खुद जानते हो। तो ये लावा का फ़ोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लावा स्टॉर्म 5G। एक बार फ़ोन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक करें और विजिट करें। फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस को ध्यान से चेक करें। अगर आपने कभी नार्जो के फ़ोन चलाए तो नार्जो के एक फ़ोन की और मैं बात करूं तो प्राइस रेंज आपके जोन में ही होगा। फ़ोन दो प्राइस रेंज में आता है, 13,000 और 14,500। 13,000 के रेंज की अगर मैं बात करूं तो फ़ोन के अंदर 4 GB 128 GB के साथ आता है। तो वहीं पर अगर मैं 6 GB 128 GB की बात करूं तो 14,500 के अंदर आता है। इसमें 2 GB एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी 1,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम है। फ़ोन का पूरा नाम है Realme Narzo 60X 5G फ़ोन है। और फ़ोन में एक ख़ास बात, 2 TB तक का आप एक्सटर्नल स्टोरेज इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि 2 TB तक का आप मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD कार्ड अलग से लगा सकते हो। फ़ोन के अंदर 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी है। फ़ोन के अगर मैं स्पेसिफिकेशंस को एक बार आपको अच्छे तरीके से बता दूं तो फ़ोन एंड्रॉयड के 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। मीडियाटेक का फ़ोन के अंदर प्रोसेसर आता है। 5G टेक्नोलॉजी पर यह पूरी तरीके से फ़ोन आधारित है। 5000 mAh की लिथियम की बैटरी मिलती है, बड़ी बैटरी, लॉन्ग लाइफ बैटरी जिसे बोलते हैं। टाइप C USB कनेक्टिविटी के साथ ये फ़ोन आता है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरा देखने को मिलते हैं आपको। अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल का इसके अंदर कैमरा आपको मिल जाएगा। फ़ोन की अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। 6.72 इंच का बड़ा डिस्प्ले फ़ोन के अंदर मिलता है। फ़ोन के अगर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करूं, डिस्प्ले रेजोल्यूशन की तो 1080x2480 का 1080x2400 पिक्सल्स का हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले भी मिलता है। ये अच्छी बात है फ़ोन के अंदर। रिफ्रेश रेट की मैं बात करूं तो 180-20 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, जो अच्छा माना जाता है। बाकी बहुत से फ़ोन्स में अभी भी 90 हर्ट्ज का आता है, 90, और इसमें 120 का है। 4 GB रैम, 6 GB रैम दोनों वेरिएंट में ये फ़ोन अवेलेबल है। साथ ही साथ सिर्फ सिंगल वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल स्टोरेज दोनों में 128 GB का मिलता है। दोनों डुअल सिम लगती है इसमें नैनो। वाईफाई कनेक्टिविटी है इसके अंदर, तो ये तो वाईफाई तो सभी में नॉर्मल होती है। अगर मैं आपको फ़ोन के बॉक्स के अंदर बात करूँ एसेसरीज़ की, तो फ़ोन मिलता है, टाइप C केबल मिलती है, चार्जर मिलता है,
सिम इजेक्टर पिन मिलती है, प्रोटेक्टर ग्लास मिलता है, प्रोटेक्टर केस मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस फ़ोन के अंदर ही मिल जाती हैं। अगर मैं ब्रांड नेम की मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो ओप्पो इंडिया वाले इसको बनाते हैं। ब्रांड नेम रियलमी का ये नार्जो 60X। और नेटवर्क की मैं बात करूं, नेटवर्क सभी नेटवर्क कैरियर्स अनलॉक हैं, इंटरनेशनल पर ये काम करता है। कलर की मैं बात करूं तो जिस फ़ोन का मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है वो पर्पल कलर होगा। स्मार्टफोन का फॉर्म फैक्टर है इसका, 5000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस बता दिए थे मैंने आपको, प्राइस स्टार्टिंग में ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। फ़ोन के अगर मैं वेट की बात करूं तो 190 ग्राम का वेट फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। ओप्पो मोबाइल इंडिया लिमिटेड इस फ़ोन को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ओप्पो का ही एक मान लो ये ब्रांड है। ट्रू GPS वाटर रेजिस्टेंट फीचर के साथ भी ये फ़ोन आता है। चार्जिंग टाइम की बात करूं तो 30 मिनट में फ़ोन का कंपनी चार्जिंग क्लेम करती है, क्योंकि 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ ये फ़ोन आता है। 11 सितंबर 2023 को ये फ़ोन पहली बार मार्केट में अवेलेबल हुआ था। तो अगर आपके पास 13,000 साढ़े 14,000 रुपये का रेंज है तो आप इस फ़ोन को भी एक बार जा करके चेक ज़रूर करें। अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, साथ ही साथ मार्केट में भी आप इस फ़ोन को इसी प्राइस रेंज में खरीद सकते हैं। फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रियलमी का ये फ़ोन नार्जो 60X 5G टेक्नोलॉजी पर आधारित इस फ़ोन के बारे में आप ज़्यादा जानने के लिए एक बार अमेज़ॉन पर विजिट करें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। बाकी आप अच्छे तरीके से रिव्यूज़ को चेक करें, स्पेसिफिकेशंस को चेक करें, कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करें। अगर आपने कभी नार्जो के फ़ोन चलाए तो नार्जो के एक फ़ोन की और मैं बात करूं तो प्राइस रेंज आपके जोन में ही होगा। फ़ोन दो प्राइस रेंज में आता है, 13,000 और 14,500। 13,000 के रेंज की अगर मैं बात करूं तो फ़ोन के अंदर 4GB 128 GB के साथ आता है। तो वहीं पर अगर मैं 6GB 128 GB की बात करूं तो 14,500 के अंदर आता है। इसमें 2GB एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी 1,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम है। फ़ोन का पूरा नाम है रियलमी नार्जो 60X 5G फ़ोन है। और फ़ोन में एक ख़ास बात, 2 TB तक का आप एक्सटर्नल स्टोरेज इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि 2 TB तक का आप मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD कार्ड अलग से लगा सकते हो। फ़ोन के अंदर 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी है। फ़ोन के अगर मैं स्पेसिफिकेशंस को एक बार आपको अच्छे तरीके से बता दूं तो फ़ोन एंड्रॉयड के 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। मीडियाटेक का फ़ोन के अंदर प्रोसेसर आता है। 5G टेक्नोलॉजी पर यह पूरी तरीके से फ़ोन आधारित है। 5000 mAh की लिथियम की बैटरी मिलती है, बड़ी बैटरी, लॉन्ग लाइफ बैटरी जिसे बोलते हैं। Type-C USB कनेक्टिविटी के साथ ये फ़ोन आता है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरा देखने को मिलते हैं आपको। अगर मैं रियर फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल का इसके अंदर कैमरा आपको मिल जाएगा। फ़ोन की अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। 6.72 इंच का 6.72 इंच का बड़ा डिस्प्ले फ़ोन के अंदर मिलता है। फ़ोन के अगर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करूं, डिस्प्ले रेजोल्यूशन की तो 1080x2480 का 1080x2400 पिक्सल्स का हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले भी मिलता है। ये अच्छी बात है फ़ोन के अंदर। रिफ्रेश रेट की मैं बात करूं तो 180-20 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, जो अच्छा माना जाता है। बाकी बहुत से फ़ोन्स में अभी भी 90 हर्ट्ज़ का आता है, 90, और इसमें 120 का है। 4GB रैम 6GB रैम दोनों वेरिएंट में ये फ़ोन अवेलेबल है। साथ ही साथ सिर्फ सिंगल वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल स्टोरेज दोनों में 128 GB का मिलता है। दोनों डुअल सिम लगती है इसमें नैनो। वाईफाई कनेक्टिविटी है इसके अंदर, तो ये तो वाईफाई तो सभी में नॉर्मल होती है। अगर मैं आपको फ़ोन के बॉक्स के अंदर बात करूँ एसेसरीज की तो फ़ोन मिलता है, Type-C केबल मिलती है, चार्जर मिलता है, सिम इजेक्टर पिन मिलती है, प्रोटेक्टर ग्लास मिलता है, प्रोटेक्टर केस मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस फ़ोन के अंदर ही मिल जाती हैं। अगर मैं ब्रांड नेम की मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो ओप्पो इंडिया वाले इसको बनाते हैं। ब्रांड नेम रियलमी का ये नार्जो 60X। और नेटवर्क की मैं बात करूं, नेटवर्क सभी नेटवर्क कैरियर्स अनलॉक हैं, इंटरनेशनल पर ये काम करता है। कलर की मैं बात करूँ तो जिस फ़ोन का मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है वो पर्पल कलर होगा। स्मार्टफोन का फॉर्म फैक्टर है इसका, 5000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस बता दिए थे मैंने आपको, प्राइस स्टार्टिंग में ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। फ़ोन के अगर मैं वेट की बात करूं तो 190 ग्राम का वेट फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। ओप्पो मोबाइल इंडिया लिमिटेड इस फ़ोन को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ओप्पो का ही एक मान लो ये ब्रांड है। ट्रू GPS वाटर रेजिस्टेंट फीचर के साथ भी ये फ़ोन आता है। चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो 30 मिनट में फ़ोन का कंपनी चार्जिंग क्लेम करती है, क्योंकि 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ ये फ़ोन आता है। 11 सितंबर 2023 को ये फ़ोन पहली बार मार्केट में अवेलेबल हुआ था। तो अगर आपके पास 13,000 साढ़े 14,000 रुपये का रेंज है तो आप इस फ़ोन को भी एक बार जा कर के चेक ज़रूर करें।
अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। साथ ही साथ मार्केट में भी आप इस फ़ोन को इसी प्राइस रेंज में खरीद सकते हैं। फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रियलमी का ये फ़ोन नार्जो 60X 5G टेक्नोलॉजी पर आधारित इस फ़ोन के बारे में आप ज़्यादा जानने के लिए एक बार अमेजोन पर विजिट करें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। बाकी आप अच्छे तरीके से रिव्यूज़ को चेक करें, स्पेसिफिकेशंस को चेक करें, कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करें। क्वालिटी पसंद लोगों के लिए सैमसंग का M14 मोबाइल। सैमसंग जो लोग क्वालिटी पसंद फ़ोन को पसंद करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा फ़ोन सैमसंग का रहेगा। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं फ़ोन के 4128 में 12,500 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है, तो वहीं पर 6128 में आपको ये 14,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस को एक बार समराइज़ कर दूं मैं। 4GB 6GB रैम के साथ ये फ़ोन आता है। 128GB का इंटरनल स्टोरेज फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है और ट्रिपल कैमरा के साथ ये आता है फ़ोन। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो 6000 mAh की लॉन्ग लाइफ की बैटरी आपको देखने को मिलती है। 5G सपोर्टेड फ़ोन है पूरी तरीके से। 5nm का इसके अंदर प्रोसेसर आता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सेकेंड जनरेशन का अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है इसके अंदर, जो फ्यूचर में भी जिसे अपग्रेड किया जा सकता है। और साथ ही साथ 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको मिलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसके खास बात एक और है, इसके अंदर 12GB की एक रैम और अलग से लगा सकते हैं, यानी कि रैम के साथ 12GB रैम और प्लस करा। एंड्रॉयड 13 का लेकिन एक खास बात इसकी जो नहीं अच्छी आई लोगों को, वो ये है कि इसके अंदर चार्जर नहीं आता। तो 12,000 से 14,000 की प्राइस रेंज में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा आपके लिए। तो आप एक बार अमेजोन के ऑफिशियल स्टोर और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक करें, स्पेसिफिकेशंस को ध्यान से चेक करें। एक बार फिर से मैं आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। फ़ोन के अंदर अगर मैं बात करूँ कैमरे की, तो ट्रिपल कैमरा आपको इसके रियर में देखने को मिलता है। 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। फुल HD प्लस का डिस्प्ले है। डिस्प्ले की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 6.6 इंच का मीडियम साइज़ का डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर आता है। 1080p/2408p का ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है। फ़ोन के अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये फ़ोन काम करता है। और ये फ़ोन के अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूं तो पहली बार ये फ़ोन जब अवेलेबल हुआ था तो 23 मार्च 2023 को अवेलेबल हुआ था। ब्रांड नेम की मैं बात करूं तो सैमसंग ही है। मॉडल की बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G फ़ोन है ये फ़ोन। इंटरनेशनल अनलॉक्ड कैरियर्स के साथ ही आता है। 128GB स्टोरेज के साथ इंटरनल स्टोरेज है ये फ़ोन का। जिस फ़ोन का मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया होगा, इसका बैरी ब्लू कलर मिलेगा। वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ ये फ़ोन है। LTE नेटवर्क टेक्नोलॉजी, GSM और APPS की सर्विस भी अवेलेबल है। GSM मतलब 2G फ़ोन सिम को भी ये सपोर्ट करता है। AMPS की सर्विस भी ये एक्स्ट्रा आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है। 6GB रैम और 4GB रैम 2 सेगमेंट में ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है। डुअल सिम में 1080 पिक्सल्स का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जो अच्छी क्वालिटी का कैमरा माना जाता है सैमसंग फ़ोन के अंदर। फ़ोन के अगर मैं वेट की बात करूं तो 2 से 10 ग्राम के आसपास का फ़ोन का वजन है। ह्यूमन इंटरफेस इनपुट की बात करूं तो टच स्क्रीन है फुली। लिथियम आयन की बैटरी इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ ये फ़ोन आता है, जो 6000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन की लाइफ ड्यूरेशन काफ़ी अच्छी होती है, वीडियो प्लेबैक की, टॉक टाइम की और स्टैंड बाय की। इफेक्टिव वीडियो रेजोल्यूशन की बात करूं तो 8 पिक्सल्स के आसपास के हैं। दोनों सिम की अगर मैं बात करूं तो नैनो सिम इसके अंदर इंस्टॉल होती है। मैन्युफैक्चरर की मैं बात करूं तो खुद सैमसंग इसे मैन्युफैक्चर करता है। बॉडी की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक की बॉडी ही आती है इस फ़ोन के अंदर भी, बाकी सभी फ़ोन्स की तरह। हाँ, फ़ोन के अंदर एक खास बात नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है ये फ़ोन। नो वाटर रेजिस्टेंट के अंदर ये फ़ोन आता है, तो ये थोड़ा सा अच्छा फीचर नहीं है फ़ोन का, जो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कई बार। ऑप्टिकल सेंसर रेजोल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो 50 मेगापिक्सल्स का है। बाकी वीडियो कैप्चर क्वालिटी फुल HD की 1080 पिक्सल्स के साथ आप वीडियो कैप्चर कर सकते हो। माइक्रो लेंस भी साथ ही साथ फ़ोन के अंदर दिया गया है। अगर आप इस फ़ोन को खरीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन का लिंक नंबर वाइज, सीरियल वाइज सैमसंग फ़ोन की जब हम बात कर रहे होंगे M14 Pro की, तो वहाँ पर दिया गया है। आप एक बार जाकर के इस फ़ोन के रिव्यू, विजिट्स, स्पेसिफिकेशंस को चेक करें। एक बार विजिट करने के बाद खरीदने से पहले अच्छे तरीके से सारे स्पेसिफिकेशंस और रिव्यू को ध्यान से चेक करें, क्योंकि आपकी ज़रूरत, स्पेसिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें खरीदें। आपका बजट है, आपकी ख़रीदारी है, आप किसी के कहने
या बहकावे में आकर के इस तरीके की चीज़ें महंगी ना खरीदें, क्योंकि जब आप खरीदेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या ज़रूरत है, कितना बजट है, कितना प्राइस रेंज है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए M14 Pro सैमसंग के इस मॉडल को जब भी खरीदें, एक बार सभी फ़ोन्स को कंपेयर करना सीखें, ढंग से देखें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, किस तरीके का फ़ोन आप देखना चाहते हैं, तो उसी बेस पर फ़ोन खरीदें। और इस फ़ोन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार जाएं, सैमसंग के M14 फ़ोन को विजिट ज़रूर करें। वन प्लस के एक और मॉडल की अगर मैं बात करूं तो वन प्लस नॉट CE 2 लाइट ये फ़ोन 5G में आता है। वन प्लस 3 लाइट से थोड़ा सा सस्ता फ़ोन है। अगर फ़ोन के मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो 18,000 रुपये के आसपास ये फ़ोन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में मिल जाएगा। फ़ोन के अगर मैं कलर की बात करूं तो फ़ोन 4 कलर में मार्केट में और ऑनलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है। ब्लू टाइड, बहामास ब्लू, ब्लैक डस्क, ब्लू बॉय, तो ये 4 कलर आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। फ़ोन जिस फ़ोन की मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ 18,000 की रेंज में, वो 6GB 128GB के साथ मिलता है। फ़ोन 8GB 128 वेरिएंट में भी आता है। 6GB 8GB 128GB वेरिएंट के साथ ये 2 वेरिएंट में फ़ोन अवेलेबल है। अपनी ज़रूरत के अनुसार फ़ोन को ख़रीदें। फ़ोन के अगर मैं स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो फ़ोन के अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा इनबिल्ट है। साथ ही साथ वाइड एंगल वगैरह के लिए 2 कैमरे और दिए जाते हैं 2-2 मेगापिक्सल के, यानी कि 3 रियर कैमरे के साथ ये फ़ोन आता है वन प्लस नॉट CE 2। और अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का इसके अंदर सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले साइज़ की बात करूँ तो 6.59 इंच का नॉर्मल डिस्प्ले आता है, मीडियम साइज़ का, जो सभी फ़ोन्स में आपको देखने को मिलता है। अगर रिफ्रेश रेट की बात करूं तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो एडवांस फ़ोन्स के अंदर ही आता है। 1080p फुल HD डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ ये फ़ोन आता है। साथ ही साथ इसके डिस्प्ले के एक खास फीचर के बारे में बताऊं मैं आपको, तो P3 का इसके अंदर ये डिस्प्ले लगाया गया है। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो वन प्लस के अंदर अपना ऑक्सीजन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोसेसर की मैं बात करूं तो क्वालकॉम का प्रोसेसर इसके अंदर आता है। क्वालकॉम के प्रोसेसर भी अच्छे माने जाते हैं। अगर मैं सेलुलर नेटवर्क की बात करूं तो एक सिम इस पर 5G पर काम करती है, तो दूसरी वहीं पर 4G पर काम करती है। डुअल 5G सपोर्ट इसके अंदर नहीं है, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। एक ही सिम इसके अंदर 4G 5G के हिसाब से काम ही करती है। अगर फ़ोन के अंदर बैटरी की मैं बात करूं तो नॉर्मल 5000 mAh की बैटरी दी गई है। लिथियम पॉलीमर की बैटरी है फ़ोन के अंदर। Type-C चार्जिंग पोर्ट के साथ ही आता है। फ्रंट कैमरे के अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा, माइक्रो सीन, पैनोरमा जैसे फीचर्स को शूट करने के लिए साथ ही दिया गया है। अगर मैं डिस्प्ले साइज़ की बात करूं तो 6.6 इंच कह लो या 6.59 स्टैंडर्ड साइज़ कह लो उसको ना, तो वो वाली डिस्प्ले आती है जो आपके नॉर्मल फ़ोन्स में आती है सभी में आजकल। फुल फ़ोन का डिस्प्ले फुल HD हाई रेजोल्यूशन 1080p × 2412 पिक्सल्स के साथ आता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की भी आप इसमें लगा सकते हो और 6GB 128GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम के साथ ये फ़ोन आता है। साथ ही साथ 8GB रैम में भी ये फ़ोन अवेलेबल है। डुअल सिम, ब्लूटूथ, वाईफाई और USB जैसी कनेक्टिविटी मिलती है इसके अंदर। देखने कनेक्टिविटी की अगर मैं टाइप कनेक्टिविटी की बात करूँ तो फिंगरप्रिंट फेस रिकॉग्नाइजेशन का भी फीचर इसके अंदर दिया गया है, फेस लॉक अनलॉक करने के लिए। फ़ोन के अंदर अगर मैं बॉक्स के अंदर की बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन केस, अडेप्टर, सिम ट्रे इजेक्टर और USB केबल, साथ ही साथ कुछ यूज़र मैनुअल्स भी फ़ोन के बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे। कैमरे के कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर, LED फ्लैश लाइट भी साथ ही साथ आपको देखने को मिलती है। अगर मैं इस फ़ोन के मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो ओप्पो इंडिया इसका मैन्युफैक्चरर, ओप्पो का ये साथ का ब्रांड है। फ़ोन का मॉडल का नाम है वन प्लस नॉट CE 2। ब्रांड नेम की मैं बात करूं तो वन प्लस। जिस फ़ोन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा है उसका पर्पल टाइड कलर है। रैम की इंटरनल स्टोरेज की बात करूं तो उसका 6GB रैम के साथ है वो फ़ोन। 18,000 रुपये की प्राइस रेंज में फ़ोन आता है, जो काफ़ी वन प्लस वालों के लिए ठीक रेंज है। अगर मैं रियर कैमरे की बात करूं तो 64 मेगापिक्सल का अच्छा कैमरा दिया गया है इस फ़ोन के अगर मैं वजन की बात करूं तो 200 ग्राम नॉर्मल फ़ोन्स की तरह इसका वेट है। लिथियम लॉन की बैटरी है, नैनो सिम टेक्नोलॉजी है, दोनों से मैं इसके अंदर नैनो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूँ तो ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके मैन्युफैक्चरर हैं। ओप्पो इसको मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया में ये फ़ोन मैन्युफैक्चर होता है। GPS का AGPS इसके अंदर दिया गया है और ये वाटर रेजिस्टेंट के साथ ये फ़ोन आता है। ऑप्टिकल सेंसर रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो 64 मेगापिक्सल का है
ऑप्टिकल रेजुलेशन वो कैमरे के मेगापिक्सल्स को ही काउंट करते हैं। वीडियो कैप्चर क्वालिटी की बात करूँ तो फुल HD 1080 पिक्सल्स के साथ इस फ़ोन के साथ वीडियो कैप्चर कर सकते हो आप। पहली बार फ़ोन अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। 28 अप्रैल 2022 को यह पहली बार फ़ोन अवेलेबल हुआ था इंडिया में। तो एक बार अगर आप इस फ़ोन को देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस को एक बार अच्छे तरीके से चेक करें और रिव्यू को भी चेक करें, दूसरी जगह भी चेक करें, क्योंकि फ़ोन खरीदने से पहले अच्छे तरीके से आपको जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना महंगा फ़ोन लेने से पहले आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं। कई बार आपकी ज़रूरतें और आपके स्पेसिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए फ़ोन को चेक करना अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक आपको फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए। अपना पैसा अपने हिसाब से खर्च करें, लोगों के कहने से फ़ोन ना खरीदें, क्योंकि यूट्यूबर्स का काम, सभी का काम फ़ोन के बारे में बताना है। बाकी खरीद और ज़रूरत आपके हिसाब से होगी। आप इस फ़ोन को ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट दोनों में कहीं भी खरीद सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप अमेज़ॉन और फ़ोन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जा के विजिट कर सकते हैं। तो ये था OnePlus Nord का CE2 5G लाइट फ़ोन है। ये CE2 लाइट 5G फ़ोन है ये। तो एक बार जा के ज़रूर विजिट करें, ख़रीदें अपनी ज़रूरत के अनुसार और अपने रिस्क पर। एक बार और मैं मोटोरोला फ़ोन के बारे में आपको बता देता हूँ। मोटोरोला फ़ोन ये आपका 17,500-18,000 रुपये की रेंज में 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है। MediaTek Dimensity का 7020 का इसके अंदर प्रोसेसर भी लगाया गया है, जो अच्छा प्रोसेसर है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है फ़ोन के अंदर। 30 वाट का अल्ट्रा फास्ट चार्जर भी साथ में फ़ोन के मिलता है। 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है साथ फ़ोन के आने वाला। और कैमरे की अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो अल्ट्रा पिक्सल्स टेक्नोलॉजी पर आधारित इसका कैमरा है। 6000 mAh की लॉन्ग लाइफ बड़ी बैटरी दी गई है काफ़ी। फ़ोन का प्राइस रेंज मैंने बता दिया, 17-18,000 रुपये की रेंज में आपको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर डिस्काउंट पर आपने चेक करना है तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के एक बार ज़रूर विजिट करें। फ़ोन के अंदर मतलब बहुत सारे खास और खूबियाँ हैं। फ़ोन के अंदर 12 GB रैम 256 GB इसका इंटरनल स्टोरेज है। साथ ही साथ इसको आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। 1 TB तक आप इसके अंदर SD कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो फ़ोन के। डिस्प्ले साइज़ की मैं बात करूं तो 6.5 इंच का छोटा डिस्प्ले दिया गया है, जो फ़ोन में सभी में 6.6 इंच से ऊपर आता है, लेकिन इसका फ़ोन का डिस्प्ले पुराने वाला ही रखा है अभी कंपनी ने, और लेकिन वो फुल HD प्लस डिस्प्ले है अंडर 4K। ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो 13 ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड के 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये काम करता है। 5G कनेक्टिविटी के साथ ये फ़ोन आता है। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम की बैटरी दी गई है इसके अंदर 6000 mAh की। साथ ही साथ सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को इस फ़ोन के अंदर मिलता है। फ़ोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं कैमरे की तो मैं मैक्रो, पैनोरमा, पोर्ट्रेट, ऑटोमेटिक अपर्चर, प्रायोरिटी के साथ ये फ़ोन मिलता है। साइज़ की मैं बात करूं तो 6.5 इंच का साइज़ है फ़ोन की डिस्प्ले का। रैम की मैंने आपको बता दिया, बड़ी 12 GB रैम के साथ ये फ़ोन आता है। साथ ही साथ 256 GB का इंटरनल स्टोरेज इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर टाइप की मैं बात करूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर ये रिकॉग्नाइज्ड है। फ़ोन के अंदर एक्स्ट्रा कैमरा फीचर की बात करूँ तो डुअल कैमरे के साथ आता है। फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों कैमरे आपको फ़ोन के अंदर मिलते हैं। कई बार फ़ोन्स में आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलता। ब्रांड नेम की मैं बात करूँ तो मोटोरोला है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड इंटरनेशनल इसका करियर अनलॉक्ड है। पर्पल ब्लू के कलर के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है, जिसका मैंने लिंक वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है, वो आपका पर्पल ब्लू है। फ़ोन फुल HD डिस्प्ले 1080 बाई 1920 पिक्सल के साथ ये आता है। ये अंडर गेमिंग फ़ोन है, फुल HD प्लस नहीं है, HD कैम डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आता है। तो आप एक बार जा करके इस फ़ोन के रिव्यू वगैरह सारी चीज़ें ढंग से चेक करें। साथ ही साथ CPU मॉडल की बात करूं तो स्नैपड्रैगन का इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलता है। रियर कैमरा 16 मेगापिक्सल का आता है फ़ोन के अंदर, जो अच्छा नहीं है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी पर आधारित है। बाकी कुछ बहुत सारे फीचर्स को कम कर दिया गया मोटोरोला ने, कुछ फीचर्स को बढ़ा दिया तो कुछ फीचर्स को खींच भी लिया। प्राइस रेंज की मैं बात बताई दी थी पहले मैंने आपको। ऑप्टिकल रेजुलेशन सेंसर की मैं बात करूँ तो 16 पिक्सल्स के साथ ये फ़ोन आता है। बाकी फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी फ़ोन के बारे में आप अमेज़ॉन के ऑफिशियल वेबसाइट और साथ ही साथ मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अच्छे तरीके से स्पेसिफिकेशंस को चेक करें। फ़ोन के स्पेसिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन और रिव्यूज़ को अच्छे तरीके से चेक करें, अपनी ज़रूरत के अनुसार लें।
12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज देखने के साथ साथ बाकी चीज़ों को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि आपकी ज़रूरतें अलग अलग हो सकती हैं, आपका बजट अलग अलग हो सकता है। तो इस तरीके से आपको फ़ोन के रिव्यू, कंपेरिजन्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर खरीदना चाहिए। तो आप एक बार जाएँ। बाकी इस फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस फ़ोन के अंदर 1-2 अच्छी बातें थी जो मैंने आपको बता दी, बाकी बहुत कुछ ठीक भी नहीं है। कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है तो कुछ इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इस तरीके से कंज्यूमर को अपने साथ बांधने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। और तो आप भी अगर फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप किसी भी फ़ोन को अपने रिस्क पर ही खरीदें, उनके स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से चेक कर लें। एक बार रिव्यू करना ना भूलें फ़ोन खरीदने से पहले। बाकी ये फ़ोन आपको सेम रेंज में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट्स में अवेलेबल हो जाए। तो ये मोटरोला का फ़ोन था, आप एक बार फ़ोन को जा कर के चेक करें, बाकी खरीदें अपने रिस्क पर। एक फ़ोन की और मैं बात करूं तो क्वालिटी पसंद लोगों के लिए वन प्लस नॉट 3 सीरीज़ का ये मोबाइल फ़ोन 5G स्मार्टफोन है। 2 कलर में ये उपलब्ध है अभी, क्रोमेटिक ग्रे और पेस्टल लाइम। ये 2 कलर में अवेलेबल है मार्केट में। अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो 21-22 हज़ार रुपये का ये स्मार्टफोन आपको आसानी से मिल जाएगा अमेज़ॉन पर, और बाकी ऑफलाइन मार्केट में भी आपको इसी रेंज में मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सभी स्मार्टफोन्स का, जितने भी स्मार्टफोन इस वीडियो के अंदर मैंने बताए। आप एक बार चेक जरूर करना क्या प्राइस है क्या है, चेक करने में कुछ नहीं जाता यार। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहले बात करते हैं हम। ऑक्सीजन का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। प्रोसेसर का नाम क्वालकॉम है और 5G टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है। अगर नेटवर्क की मैं बात करूं तो फ्रंट और रियर दोनों कैमरा देखने को मिलते हैं फ़ोन के अंदर। एक छोटी सी कैमरा इसके अंदर फ्रंट पर 2 मेगापिक्सल का, लेकिन वन प्लस का 2 मेगापिक्सल का बाकी के दूसरे फ़ोनों के 15-20 मेगापिक्सल के से भी ऊपर का काम करके देता है। कैमरे के मोड की बात करूं तो माइक्रो, पोर्ट्रेट दोनों मोड्स पर काम करता है फ्रंट कैमरा। साइज की बात करूं 6.72 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले इस फोन में देखने को आपको मिलती है। LCD टाइप डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है इस फोन में। 1080x2400 पिक्सल्स की स्क्रीन आपको देखने को मिलती है वीडियो क्वालिटी के लिए। एमोलेड फीचर्स भी आपको स्क्रीन के अंदर देखने को मिलेगा। रैम की मैं बात करूँ तो 8 GB की रैम है, और अगर मैं इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ तो 256 GB का इंटरनल स्टोरेज है इस फोन के अंदर, जिसकी प्राइस 22,000 रुपये है। दोनों सिम इसमें नैनो सिम्स पड़ती हैं। कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो USB है, ब्लूटूथ है और वाईफाई के थ्रू भी ये कनेक्ट होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके साथ दिया जाता है आपको। बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो बॉक्स में आपको फ़ोन, सिम ट्रे, एजेक्टर, USB केबल और अडेप्टर आपको बॉक्स में मिलते हैं। ईयरफोन आपको इसके बॉक्स में देखने को नहीं मिलता। वन प्लस को भी ओप्पो वाले ही बनाते हैं मेरे हिसाब से तो, लेकिन इसका ब्रांड नेम है वन प्लस। अगर मैं मॉडल की बात करूं तो नोट C3 लाइट 5G, CE3 लाइट 5G। अगर नेटवर्क के लॉक और अनलॉक फीचर की बात करूं तो सारे नेटवर्क्स के ऊपर अनलॉक है, कहीं भी किसी भी कंट्री में ये काम करता है। इंटरनेशनल वेरिएंट के साथ आता है। वाईफाई की भी आपको कनेक्टिविटी के अंदर देखने को मिलती है, जो आजकल सभी फोनों में आती है। स्मार्टफोन के अंदर ही आता है, विंडो फोन नहीं है। और 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। आजकल ये कॉमन सी बात होगी कि 5000 mAh की बैटरी कम से कम सभी फोन्स में आती है। तो 5000 mAh की बैटरी आपको नॉट के वन प्लस फोन में भी आपको देखने को मिलती है। 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। 2023 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। स्नैपड्रैगन CPU के साथ ये आता है। फ़ोन के वेट की अगर मैं बात करूं तो 190 से 200 ग्राम के आसपास का वेट होगा। काफ़ी लाइट वेट और हैवी वेट, इसे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। ह्यूमन इंटरफेस के लिए इसमें कीबोर्ड दिया गया है। लिथियम की बैटरी है। ग्राफिक प्रोसेसर की मैं बात करूं तो क्वालकॉम का ग्राफिक प्रोसेसर भी इस फ़ोन में एक्सटर्नल देखने को मिलता है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूँ तो इसको ओप्पो वाले ही बनाते हैं, ओप्पो इंडिया मैन्युफैक्चरर, ओप्पो मोबाइल्स इंडिया लिमिटेड, ओप्पो इंडिया मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। बॉडी की मैं बात करूँ तो इसकी भी प्लास्टिक की बॉडी है, जैसे कि नॉर्मल सभी फ़ोनों में आपको देखने को मिलती है। GLONASS GPS टेक्नोलॉजी पर यह फ़ोन आधारित है, जो आजकल नई है। वाटर रेजिस्टेंट भी इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। चार्जिंग टाइम की मैं बात करूँ तो फास्ट चार्जर के साथ आता है, ये 30 मिनट में चार्ज हो जाता है। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ तो 1080 पिक्सल्स के साथ इसको वीडियो कैप्चर कर सकते हो। और मैं इसके बड़े कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो 108 मेगापिक्सल का बड़ा कैमरा इसके साथ देखने को मिलता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का इसका दूसरा सेकेंडरी कैमरा भी है। तो कैमरे के बारे में एक बार भूल हो गई थी, कैमरे के बारे में आपको फिर से क्लियर कर दूं कि 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल का कैमरा आता है और 16 मेगापिक्सल का इसके साथ सेल्फी कैमरा, जो मैं आपको बार बार 2 मेगापिक्सल का बोल रहा। ये वीडियोस कुछ पर्पसेस के लिए लिमिटेड टाइम अगर आप देख रहे हैं तो इसको इग्नोर कर देना। बाकी आप देख सकते हैं वन प्लस फ़ोन जिसने भी इस्तेमाल किया तो वो क्वालिटी को जानता है कि
और किस तरीके के स्पेसिफिकेशन सर्विस वन प्लस प्रोवाइड करता है, तो मैंने तो भाई कभी यूज़ किया नहीं। अगर आपने यूज़ किया तो आप एक बार ज़रूर बताएं। वन प्लस की बात तो हो गई। इस फ़ोन का आपको दोनों कलर्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप एक बार इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो एक बार रिव्यू और दूसरी जगह भी आप चेक कर लें, क्योंकि रिव्यू करके ख़रीदने पर आपकी टाइम ऑफ मनी वेस्ट नहीं होते। दोनों चीज़ें, टाइम एंड मनी दोनों चीज़ें वेस्ट नहीं होती। तो आप एक बार वन प्लस को ख़रीदने से पहले रिव्यू ज़रूर करें और एक बार वीडियो के अंदर लिंक दिया गया तो वहाँ पर भी चीज़ें चेक करें, स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से चेक करें। 8 GB रैम है, कम नहीं है। 8 GB रैम से 6 से 8 GB रैम के आसपास का ही आज की डेट में फ़ोन खरीदना। उससे नीचे अगर आप खरीदोगे तो बार बार लगेगा और हैंग करेगा। ठीक, तो ये था ओप्पो का फ़ोन। तो ये था ओप्पो इंडिया का बनाया गया फ़ोन और वन प्लस फ़ोन था नॉट का 3CE Lite 5G।